जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AR पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, बताइए भाई। उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का मजा ले रहे होंगे। तो भाई साहब हम क्या पढ़ रहे हैं आपको मालूम है? तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं 75 क्लासेज में रेलवे फाउंडेशन बैच, जिसमें कंप्लीट मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग। उसी के सिलसिले में आज हम लोग कर रहे हैं भाई साहब एवरेज क्लास 4। ऑलरेडी एवरेज की हमारी 3 क्लासेस चल गई है और बहुत बढ़िया आप लोग का रिस्पॉन्स भी रहा है, उस पर काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं और बच्चे बहुत अच्छे से आप वीडियो भी देख रहे हैं। और आज है हमारा ये एवरेज का क्लास नंबर 4 यानी एवरेज का लास्ट क्लास। हमने टोटल 4 क्लासेस में कंप्लीट एवरेज पढ़ लिया है। जितने सारे टाइप बनते हैं एवरेज में पूरा बेसिक से लेके हाई लेवल तक चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम इसमें जो टाइप बचा हुआ है उसको करेंगे और बाकी जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उसको एक एक करके पूरा धुआं की तरह उड़ाएंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ अगर आप चीज़ें समझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए और आप भी उस डेडिकेटेड से पढ़ाई कर रहे हैं, तो भाई साहब अपना भी सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए और वीडियो को हर जगह पर शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भाई साहब अगर यहाँ पर नए आए हैं, पहली बार अपने भैया को देख रहे हैं, तो क्या करेंगे भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को हर जगह शेयर कर देंगे। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन पे और एक एक करके क्वेश्चन को उड़ाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला हमें देखना है टाइप नंबर 10, जिस पे बोलता है आयु पर आधारित सवाल, यानी बेस्ड ऑन एज, यानी जो एज से रिलेटेड जितने भी एवरेज में सवाल बनते हैं उस पे एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे, जो हाल फिलहाल जो हमारे PYQ क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 को समझते हैं हमारा क्या कहता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, प्यार से एक एक करके डील कर लेंगे और अच्छे से बना लेंगे। आइए कह रहा टिंकू पिंकू और रीनू की औसत आयु 36 वर्ष है। नाम देखो, टिंकू पिंकू, अच्छी बात है, और रीनू जिनका क्या है औसत आयु 36 वर्ष है। फिर बोला है और पिंकू और रीनू की औसत आयु 25 वर्ष है, तो टिंकू की आयु बताना है। ये जानते हो ये बहुत लल्लू सा सवाल होता है, घुमाता फिराता है। इसको देखो कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल सी भाषा में। हमको क्या मालूम है, टिंकू पिंकू रिंकू रीनू, यहाँ पे हो गया टिंकू, उसके वैसे मान लो प्लस में पिंकू और प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास रीनू। इन तीनों लोगों का हमको मालूम है क्या होता है भाई साहब, एवरेज निकालते हैं तो क्या होता है, सम अपॉन में क्या होता है, नंबर। तो मान लो इनका ये सम हो गया, नंबर में कितने लोग हैं, तो 3 लोग हैं, और यहाँ पे एवरेज इन्होंने दे दिया है कितना, 36 वर्ष है। पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, बाकी इसको इतना लिखना नहीं होता है, इसको प्यार से कैसे किया जाएगा वो बताऊंगा। यहाँ पे हो जाएगा 36, तो हमको मालूम है क्या होगा, अगर इन तीनों लोगों का सम निकालना है तो टिंकू प्लस पिंकू प्लस रिंकू का सम हो जाएगा, 3 जाके गुना हो जाएगा, 36 18 हाथ में 1 3 3 9 1 10 यानी 108 हो गया। ठीक है, यहां तक समझ गए। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या बोलता है। फिर बोलता है और पिंकू और रीनू की औसत आयु 25 वर्ष है। यहाँ पे क्या 2 लोग हैं, कौन है भाई साहब, रिंकू, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पिंकू और रीनू। इसको ये मालूम चल गया कि हमारे पास जो पिंकू हो गए और रीनू हो गए, इनके औसत आयु कितना है भाई साहब, 25 है। तो हमें ये मालूम है, ये क्या है हमारा सम, और बट्टे में क्या होता है नंबर यानी 2 लोग हैं और एवरेज 25 हो गया। 3 का सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, P + R बराबर में 50 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जाके उधर मल्टीप्लाई होता है। 2 लोगों का निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि आगे हमें क्या कहता है। फिर बोलता है क्या कि टिंकू को आयु ज्ञात करना है, हमें टिंकू भाई साहब का निकालना है। समझो, मैं मानता हूं कि ये क्या है हमारा इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया। समझना, ये बेसिक है, प्यार से समझना, इसको कैसे सेकंड में उड़ाएंगे समझना। तो हमें ये पता चल गया कि ये एक लाइन लिख लेता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। T + P प्लस में R बराबर में है 108। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, P + में R, P + में R हमारे पास कितना हो गया 50। हमें टिंकू का पूछा है, ये बस यही तो पूछा है, टिंकू टी का मान। तो मैं घटा देता हूँ, जब इसमें से घटाऊंगा तो देखो P में से P यहाँ पर घटाओगे, ये भी घटेगा ये भी घटेगा, तो घटेगा तो क्या होगा, तो P खत्म हो जाएगा, R खत्म हो जाएगा, तो T का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 108 में से 50 घटाओगे तो 58 होता है। तो टिंकू का आयु 58 वर्ष हो जाएगा, और 58 वर्ष का है ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल था। तो ये है पूरा बेसिक, एक एक स्टेप लिखा जाता है। तो बोलोगे भैया हम एग्जाम में ऐसे करेंगे, ऐसे एक एक स्टेप लिख के इक्वेशन 1 1 2 और करके बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, इसमें ऐसा होता है ना, बनाने का तरीका यही है, हर एक चीज ऐसे ही बनेगा, बस इसमें होता है ना स्किप कर देते हैं, जो लिखते हैं पॉइंट में उसको स्किप कर देते हैं, माइंड में सोचते हैं। देखो जैसे मैं इसको बनाऊंगा तो कम समय में कैसे बनाऊंगा वो समझना, बस आप क्वेश्चन को भाषा को समझना और उसके बाद से जो जो लिखना है वही पॉइंट को लिखना, बाकी चीजें हम वहां पे नहीं लिखेंगे। अब क्वेश्चन को भाषा का समझेंगे, हम क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा टिंकू पिंकू और रीनू की औसत आयु 36 है। तो हमें मालूम है कि एवरेज दिया है, हमें सम निकालना होता है, तो क्या करते हैं, सम निकालने के लिए नंबर इंटू एवरेज करते हैं या एवरेज इंटू नंबर करते हैं, ये होता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर सम लिख देंगे, यानी जो तीनों लोगों का सम होगा कितना होगा भाई साहब बताओ, यानी 1 2 3 लोग हैं और 36 इनका एवरेज है, तो 36 × 3 करेंगे तो 108 हो जाएगा। तो सम इन तीनों का आ गया 108।
अब हमें मालूम है कि ऑलरेडी दो लोगों को दे दिया है, पिंकू और रीनू का दे दिया है, इनका एवरेज एज 25, तो इनका सम कितना हो जाएगा 50, तो इन दोनों का भी सम हो जाएगा 50, यानी दो लोगों का सम 50 हो गया। ये मालूम है कि अगर घटाएंगे तो क्या होगा, पिंकू और रीनू, तो यहाँ पे देखो पिंकू और रीनू कट जाएगा, तो हमें सिर्फ पूछा क्या है टिंकू और टिंकू का ही मान निकालना है, यानी बच्चेगा टिंकू और टिंकू का ही मान निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये करेंगे भाई साहब, जो टिंकू का मान निकलेगा 108 में से 50 घटाओगे तो 58, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म। तो हमें इतना नहीं लिखना है, ये पहला क्वेश्चन था इसलिए लिख के बताएं, बाकी ये चीजें बस मन में ही सोचना है कि यहाँ पे ऑलरेडी दोनों लोग कॉमन है, तो दोनों कॉमन कट जाएगा, एक बचेगा जो हमारा पूछा है वही आंसर निकल के आ जाएगा। बताओ कोई दुख परेशानी हो तो देखो क्वेश्चन कहाँ का पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत पीछे का क्वेश्चन है, RPFSI का 2024 का क्वेश्चन पूछा है हाल फिलहाल का। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 2 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा अमित, अर्जुन और अन्य, देखो यहाँ पे 3 लोग दे दिए, अमित, अर्जुन और अन्य का औसत आयु 30 वर्ष है। मैंने क्या बोला, 3 लोग दिया है, औसत भी दे दिया, तो सम कैसे निकालते हैं, तो सीधी सी बात है कि सम कैसे आएगा, देखो तो सम डायरेक्ट तीनों लोगों का सम कैसे फाइंड कर लोगे, तो 3 इंटू में एवरेज से गुणा कर लेंगे, यानी 30 3 90 हो जाएगा, क्योंकि 3 लोग हैं और 30 में गुणा हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। फिर जब मैं आगे पढ़ा, फिर बोला यदि अमित और अन्य की औसत आयु 25 वर्ष है। क्या बोला है भाई साहब, देखो अमित और अन्य का औसत आयु 35 वर्ष है, बहुत बढ़िया। अमित और अन्य यानी 2 लोग हैं, तो इनका हमें सम निकालेंगे तो क्या होगा, तो एवरेज इंटू नंबर, एवरेज 35 है, 2 लोग हैं तो 35 गुना 70 हो जाएगा, तो इन दोनों का भी सम हमें मालूम चल गया भाई साहब, तो कितना हो जाएगा 70। अब देखो इसमें पूछा है तो 2 वर्ष बाद अर्जुन की आयु क्या होगा, अर्जुन की आयु निकालना है। तो देखो हमें मालूम है कि 3 लोगों का है, 2 लोगों का है, ठीक है, 3 लोगों का 2 लोगों का, तो जो कॉमन है उसको काट दो। कैसे काटोगे, देखो यहाँ पे अमित है, अमित खत्म, यहाँ पे अन्य है, अन्य खत्म, यानी जो हमारा आंसर आएगा ना घट के अर्जुन का आएगा, तो अर्जुन का मैं यहाँ पे निकालूंगा। देखो तो अर्जुन का कितना मान निकल के आ जाएगा, 90 में से 70 घटाओगे नहीं 20 हो जाएगा। हमें अर्जुन का जो आयु आ गया 20 आ गया, लेकिन हमें ये थोड़ी पूछा है, क्या पूछा क्या वो देखो यहाँ पर पूछा है हमसे, तो 2 वर्ष बाद अर्जुन की आयु ज्ञात करें, यानी ये भाई सब समझो हमारा प्रेजेंट का आ गया, क्योंकि इनका ये आ गया 20 में 2 वर्ष बाद पूछा है, तो कुछ नहीं करेंगे 20 में +2 कर देंगे तो हो जाएगा 22 वर्ष, यानी उनका आयु कितना हो जाएगा 22 वर्ष का है, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। ये सवाल है, कितना प्यार से हम बना लिए एक एक चीजों को करके, बस ये समझना होता है कि 3 लोग हैं उसमें से 2 लोगों को घटाएंगे तो 3 में भी 2 लोग कॉमन है और नीचे का भी 2 लोग कॉमन है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, जो बच्चा है उसी का मान दे दिया भाई साहब कि हमें यही निकालना है। मान लो इसमें से अर्जुन भाई साहब बच्चे हैं और निकालना भी है अर्जुन का, तो निकल के आएगा अर्जुन का जो उनका एज आया उसमें 2 साल बढ़ा देना है, बस सिंपल सी बात है। इसमें बच्चे मालूम नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, उम्मीद करता हूँ आज के वजह से कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इतना प्यार से पढ़ोगे भाई साहब लगता है कंफ्यूजन होगा। देखो RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का सवाल है, एकदम 2025 का एकदम हाल फिलहाल का सवाल है, ऐसा नहीं कि कहीं का उठा के कहीं करा रहे हैं, इसीलिए टाइम लगता है। चीजों को मैं आराम से इसलिए कराता हूँ क्योंकि हर एक क्वेश्चन को निकालना, छांटना, बताना कौन क्वेश्चन कहाँ पर डलेगा, कौन क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछा है, उसको निकाल के भाई साहब टाइम तो लगेगा ना, उस हिसाब से चीजें सेट की जाती है। तो बस इसका अगर आप लोगों को लाभ मिल रहा है तो भाई साहब बस वीडियो को हर जगह दबा कर शेयर करो, और कुछ नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और 3 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा 6 सदस्य के परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। इसका मतलब क्या हुआ, 6 सदस्य का औसत आयु 25 वर्ष है, अगर सम निकालना होता है तो क्या करते हैं, एवरेज इंटू नंबर, यानी 25 इंटू 6 कर देंगे, 150 आ जाएगा सिर्फ सम। आगे पढ़ते हैं, जिसमें सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का ही है, यानी जो मान लीजिए 6 लोग हैं उसमें से जो छोटा वाला बच्चा है ना वो 8 वर्ष का ही है, ज्यादा मतलब बड़ा नहीं है, इतना नहीं होता, मतलब इतना वर्ष तो होगा ही 8 साल का। फिर बोला है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है लेकिन है नहीं, इसमें कुछ ज्यादा दम नहीं है, नॉर्मल सा सवाल है। देखो कैसे इसको डील करेंगे। हमें मालूम है कि सम कैसे निकालते हैं, तो एवरेज में हम भाई सब नंबर से गुणा करते हैं तो सम आता है। तो हमें मालूम है कि एवरेज कितना है 25 है, और इसमें 6 लोग हैं तो हम गुणा कर दिए, यानी हमारा कहीं ना कहीं आ गया 150, यानी सबका सम 150 आ गया। समझना 150 आ गया सम। अब आगे वाला लाइन पढ़ो जो इसका मेन लाइन है, क्या कह रहा है, प्यार से समझोगे इजी से समझ में आ जाएगा। बोला है जिसमें सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का ही है, यानी जो भाई साहब औसत एज 25 है ना 6 लोगों का, उसमें उसको इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, और सबका सम भी हमें मालूम हो गया कि 150 है। आगे पढ़ते हैं, तो बोला है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के पहले परिवार का औसत आयु ज्ञात करें। यानी जब भाई साहब वो जन्म के पहले, यानी मान लीजिए कि वो जन्म नहीं लिया होगा, उस टाइम परिवार का औसत क्या होगा,
यानी उसके पीछे जाना है। तो अभी कितना साल का है, 8 साल का है। तो हम क्या करेंगे, जन्म के पहले जाएंगे यानी पीछे जाएंगे तो 8 साल बैक जाएंगे, 8 साल बैक जाएंगे। तो जब 8 साल बैक जाएंगे तो सब में 8-8 साल बैक जाएंगे। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 6 में 8 से गुणा करेंगे, 48 साल बैक जाएंगे। तो पहले कितना था, 150, इसमें से हम 48 साल बैक चले जाएंगे। जब यहाँ पे हो जाएगा 150 में जब 48 घटाएंगे तो आ जाएगा 102। यानी जब वो जन्म के समय था उनका सबका सम यानी आयु का सम कितना था, 102 था। यानी सबका सम यानी जन्म के पहले जब वहां पे चले गए तो 102 लोग थे, मतलब इनका क्या आयु का सम 102 था। ठीक है, लेकिन हमें पूछा है कि आयु का क्या बताना है, हमें क्या एवरेज बताना है। एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या बोलता है भाई साहब, तो सम अपॉन में नंबर। तो सम तो 102 आ गया, अब नंबर क्या लिखोगे बताओ। तो नंबर निकालने के लिए बोलोगे भैया हम तो हमेशा से पढ़ते हैं कि 102 इसका क्या है, सम है, तो नंबर इसका 6 लोग हैं तो 6 से डिवाइड करेंगे और काटेंगे तो यहाँ पाएगा 51/3 और 51/3 करेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ पे देखो मान लो 3 एकम 3, 16 3 48 यानी कुछ ना आगे जाएगा क्योंकि 17 3 51 आपको मालूम है कि 17 बार में कट जाता है। तो जो औसत आयु हो जाएगा 17 और ऑप्शन में देखो तो 17 है ही नहीं क्योंकि आपने गलत कर दिया। और गलत क्या कर दिया वहां पे देखो, यहाँ पे आपने 6 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि भाई साहब जब 8 वर्ष पहले चले जाते हो तो जन्म तो लिया है, जन्म के समय मतलब क्या है, अभी जन्म के पीछे जाना है तो ये पैदा ही नहीं लिया होगा। तो उस टाइम परिवार में तो सिर्फ 5 ही लोग होंगे ना, तो 6 से क्यों करेंगे, यहाँ पे करेंगे 5 से, तब होगा 5 से। तो 5 से जब ये डिवाइड करते हैं, कभी भी नीचे 5 होता है तो ऊपर वाली संख्या को 2 गुना करके एक अंक बाद से पॉइंट लगा दो तो हो जाएगा 204 और एक अंक बाद से पॉइंट लगा दो। तो उस समय सभी परिवार यानी 5 लोगों का परिवार का औसत आयु 20.4 होगा और 20.4 का है तो ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल था, इसलिए हम इतना समझाने में टाइम लिए, है कुछ नहीं, नॉर्मल था, लेकिन इसको समझना इंपॉर्टेंट था। अगर समझ लिए तो कुछ सवाल में था, बिल्कुल नहीं था। बहुत ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो पीछे क्या हुआ, कुछ नहीं भाई साहब 8 साल पीछे गया यानी उस टाइम उसका जन्म ही नहीं हुआ होगा, तो जन्म नहीं हुआ होगा तो परिवार में थोड़ी ना काउंट होगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर बच्चा पेट में है तो हम काउंट कर रहे हैं कि नहीं ये भी हमारे साथ है, ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं होता है। और नेक्स्ट भी चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 4 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है मोहन और उसके 4 मित्र का औसत आयु कितना है, 36 वर्ष है। भाई साहब यहाँ पे क्या है, मोहन है और उनके 4 मित्र जो 5 लोग मिलके उनका औसत आयु 36 वर्ष है। सम कैसे निकलता है, एवरेज इनटू नंबर, यानी हम इनका सबका सम निकालो तो कैसे निकालूंगा, देखो सिर्फ सम की बात करूं तो हमें ये मालूम है कि 36 और मोहन और 4 लोग यानी 5 लोग होंगे तो इनका सम 180 आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे वाला लाइन पढ़ते हैं कि आगे वाला लाइन हमसे क्या बोला है। फिर बोला है कि मोहन अपने 4 मित्रों की औसत आयु से 5 वर्ष बड़ा है। 4 मित्रों के औसत आयु से 5 वर्ष बड़ा है, बस यही ध्यान रखो, औसत आयु पूछा है। अगर मैं ऐसा मानता हूं क्या कि 4 मित्र हो गए, यहाँ पे मैं देखूं मान लो ये 4 मित्र हो गए, इनका अगर मान लो औसत आयु कितना है तो x मानता हूं। ठीक है, औसत आयु x है तो भाई साहब जो मोहन होंगे उनका क्या होगा, तो मोहन का जो एज होगा x प्लस में 5 हो जाएगा। ध्यान रखना ये औसत क्या होता है, औसत आयु x माना हूं, औसत आयु ध्यान रखना, वही बोला है। तो बोला है कि मोहन की आयु निकाले, हम यहाँ पे सम दिया है तो सबका सम कैसे निकालेंगे। अब इन दोनों का सम देखो, यहाँ पे 4 मित्रों का औसत आयु x है तो सम क्या होगा, सम क्या होता है, सम बराबर में होता है भाई साहब नंबर इंटू एवरेज। एवरेज x माना हूं तो भाई साहब नंबर कितना है 4 तो सम होगा 4 इंटू एक्स। ध्यान रखना, यही आपको समझाना था, क्योंकि मैंने औसत आयु x माना हूं तो हमारा सम क्या होता है, तो नंबर इंटू एवरेज करते हैं, तो नंबर 4 लोग हैं तो 4 में 1 से गुणा किए तो यानी 4x हो गया। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। फिर प्लस, और इसका तो ऑलरेडी दे ही दिया है कि x प्लस 5 है, इसका क्या हमें सम दे दिया x प्लस 5 और सबका मान देखो तो कहीं ना कहीं 180 दिया है। अब देखो 4x और x यानी 5x, अब 180 में से 5 घटा दो क्योंकि प्लस का 5 उधर जाएगा घटेगा तो 175 हो जाएगा। तो हमें मालूम है कि 5 से काटोगे तो x का मान आ जाएगा 5 3 15, फिर यहाँ पे 2 5 25, x का मान 35 आ गया। आप आओगे ऑप्शन में खोजोगे 35 मिलेगा ही नहीं क्योंकि आपने क्वेश्चन को पूरा पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन में पढ़ो तो पूछा क्या है, जब मैं आगे पढ़ने गया तो क्या देखा, देखो फिर बोला है कि मोहन की आयु ज्ञात करना है। हमें मोहन की आयु ज्ञात करना है, हमें ये 4 मित्र का नहीं निकालना है, हमें मोहन का आयु निकालना है। तो मोहन का आयु क्या माना था मैंने भाई, x प्लस में 5, तो यहाँ पे x का मान 35 है, तो जब मैं मोहन का आयु निकालूंगा तो कुछ नहीं होगा भाई साहब, x के पे 35, इसमें 5 ऐड कर दूंगा तो मोहन का आयु 40 वर्ष हो जाएगा और 40 का है भाई साहब तो ऑप्शन नंबर बी। खत्म, ये तो सवाल था, बताओ इसमें है दम, कुछ दम नहीं है, बस आपको जैसे जैसे क्वेश्चन दिया वैसे वैसे पढ़ते जाना है, प्यार से आंसर निकल के आ जाएगा। और देखो पूछा क्या है भाई, देख लो आरआरबी जेई 16/12/2024 का सवाल है, यानी जेई भी हम लोग कवर कर रहे हैं इसमें, ऐसा है नहीं कि हम सिर्फ एक ही एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। आरआरबी मतलब सारे एग्जाम, जितने सारे एग्जाम होते हैं आरआरबी सबका इसमें कवरेज हो रहा है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 5 हमारा क्या कह रहा है।
कह रहा 4 वर्ष पहले पी क्यू आर की औसत आयु 25 वर्ष है। समझना, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि कहना क्या चाह रहा है। मान लो अभी हम प्रेजेंट में जा रहे हैं, अब हमें 4 वर्ष पहले की बात बोला है, ठीक है। तो 4 वर्ष पहले इनकी आयु क्या होगा, देखो पहले लिख के बताता हूँ बेसिक से, फिर इसको आराम से उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे, यहाँ पे मान लो 4 लोग हैं, P प्लस Q प्लस R, ठीक है भाई। तीन आदमी हैं जिनका औसत आयु 25 होता है। तो हम हमेशा से पढ़ते आए भाई साहब कि सम निकालने के लिए क्या करते हैं, सम निकालने के लिए तो एवरेज इंटू नंबर करते हैं। यहाँ पे ये मालूम है कि एवरेज बराबर होता है सम अपॉन में नंबर। नंबर क्या है, तो 3 लोग हैं तो डिवाइड बाई 3 करेंगे। ये प्रोसेस है जो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया। इतना हमें प्रोसेस का खेल नहीं करना है, हमें इतना नहीं करना है। हमें बस इतना समझो क्या कि 4 वर्ष पहले जा रहे हैं। अब 4 वर्ष पहले जा रहे हैं तो उनका औसत आयु कितना है, 25 है। लेकिन जब प्रेजेंट में आएंगे, प्रेजेंट में तो 4 वर्ष पहले जाएंगे तो 4 वर्ष ऐड होता है ना। यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि मान लो हम पीछे जाते हैं और प्रेजेंट की बात करते हैं, तो पीछे जब प्रेजेंट में आते हैं तो ऐड होता है। तो जितने साल पीछे गए हो उतने साल ऐड होता है आगे अगर प्रेजेंट पे निकाल दो। क्योंकि देखो आर की वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान आयु पूछा है तो हम प्रेजेंट पे ही खेलेंगे। अगर पीछे जाता तो पीछे पे ही निकालेंगे, लेकिन हमें प्रेजेंट आयु पूछा है तो प्रेजेंट में हर एक चीज को निकालेंगे। तो मैं ऐसे बनाऊंगा, देखो अब बोलूंगा मैं कि होता क्या, इसको बेसिक से समझ लेते हैं, फिर इसको प्यार से कैसे उड़ाएंगे वो भी बताऊंगा। हमें ये मालूम है कि मान लो P प्लस Q प्लस R, ये कितना है, 3 लोग हैं और इनका एवरेज ऑलरेडी कितना दिया है, 25। लेकिन हमें तो प्रेजेंट में निकालना है, तो 4 वर्ष पहले 25 था तो प्रेजेंट में कितना होगा, 29 था। यही समझना था आपको, यानी 29 था। तो इनका सम क्या निकल के आ जाएगा, P प्लस Q प्लस R बराबर में 87 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक समझ लिए। अब आगे आइए, आगे वाला लाइन पढ़ते हैं। फिर बोला है यदि 3 वर्ष पहले P और Q की औसत आयु 20 वर्ष थी, 3 वर्ष पहले कितना थी, 20 वर्ष थी, तो अब कितना होगा भाई साहब, 23 होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि P और उसके बाद से प्लस में Q, जो भाई साहब कितना है, नीचे 2 हो जाएंगे, 2 लोग हैं, और बट्टे में कितना था, 20 में 3 ऐड कर दो, 23, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है 23। तो इनका अगर सम निकालो तो P प्लस Q बराबर में हो जाएगा 46। ठीक है भाई। तो फिर बोला है कि R का वर्तमान आयु निकालना है, कि R का वर्तमान आयु क्या है। सिंपल सी है, देखो कैसे निकालोगे। मैं एक लाइन और लिख लेता हूं, फिर इसको ऐसे सेकंड में उड़ा देंगे। P प्लस Q प्लस में R बराबर में हो जाएगा 87। बहुत बढ़िया। यहाँ पे हो जाएगा P प्लस में Q बराबर में दे दिया है 46। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, घटा देता हूँ। ये घटाऊंगा, ये घटाऊंगा, ये घट जाएगा। जब घटाओगे तो क्या होगा, P से P खत्म, Q से Q खत्म, यहाँ पे तो R ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो 7 में से 6 गया 1, 8 में से 4 गया 4, यानी जो R का वर्तमान आयु होगा कितना होगा, 41 होगा। और यही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये रहा जो प्रोसेस के साथ हम एक एक करके बनाए। बट हमें ऐसे बनाना है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन जो कराए थे, देखो आप ध्यान से देखो तो ऐसे ही प्रोसेस के साथ बताए थे एक ही करके। लेकिन इसको देखो यहाँ से उड़ा भी दिए थे। क्योंकि क्यों उड़ा दिए थे, क्योंकि हम सोचते थे कि ये चीजें हमें यहाँ नहीं लिखना है, बस उसको मन में ही कैलकुलेट करके हमको आंसर निकालना है। आइए, जब मैं आगे जाऊंगा, जब आगे बढ़ूंगा, तो इसको देखो कैसे करूंगा, समझना। बस इसको ध्यान से समझना, कुछ है नहीं इस सवाल में, ज्यादा कुछ इतना जितना हम लोग सोच लेते हैं ना, उतना कुछ है नहीं। आइए देखिए इसको कैसे उड़ाते हैं भाई, उड़ाने का तरीका देखिए कि कैसे उड़ाएंगे। आइए, हमें मालूम क्या है कि 4 वर्ष पहले PQR का औसत आयु 25 है, तो अभी प्रेजेंट में कितना होगा भाई साहब, तो डायरेक्ट सम निकालो ना भाई। तो प्रेजेंट में तो 29 हो जाएंगे, और 3 लोग हैं तो 29 में 3 से गुणा करूंगा तो डायरेक्ट हमें मालूम हो जाएगा कि भाई साहब कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। देखो जो यहाँ पर हमने निकाला था, डायरेक्ट हमने सम निकाल दिया 87। फिर बोला है कि 3 वर्ष पहले P और Q का औसत आयु 20 था, तो अभी प्रेजेंट में कितना होगा, 23। लेकिन 2 लोग हैं तो 23 दूना 46 हो जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा भाई साहब, 46 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। अब देखो मैंने क्या बोला था, जो जो कॉमन होगा उसको उड़ा दो। कॉमन में क्या उड़ाओगे, देखो यहाँ से P से P खत्म, नीचे से उड़ाना, नीचे वाला जो 2 है मैंने उससे उड़ाना है, यानी Q से Q खत्म, यानी हमें यहाँ बचा R, और पूछा भी क्या है, R का मान पूछा है। तो बहुत अच्छा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सीधे R का ही मान निकालूंगा। R कैसे होगा, तो 87 में से 46 घटाओगे तो हमें मालूम चल जाएगा 41, और R का मान 41 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, खत्म। ये सवाल था, जानते हो इसमें एक नया क्या चीज था कि इसने पीछे जा रहा था, यानी भाई मान लो 3 वर्ष पीछे था तो सब में 3-3 ऐड करके एक बार तो ऐसे आ जाओ, नहीं तो पहले ही बढ़ा लो। ये चीज होता है, इसलिए हम प्रेजेंट पे, क्योंकि हमें पूछा ही था वर्तमान पे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। और देखो ये भी आरपीएफ का ही सवाल है, आरपीएफ एसआई का ही सवाल है 2024 का। ठीक है भाई, अगर चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करते हैं ना, ठीक है, क्योंकि भाई जो इस लेवल का, जो इस पेशेंस के हिसाब से पढ़ा रहा है ना भाई, तो इसका भाई सब कुछ तो करना पड़ेगा आप लोगों को। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 6 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की औसत आयु कितना है भाई साहब, 9 वर्ष आते। बहुत मतलब बहुत इजी सवाल है, बस इसमें थोड़ा सा गेम खेला है, मैं बताता हूँ क्या है। 5 लोगों के समूह में बोला है कि पहले 3
ठीक है भाई, और अंतिम 2। तो मैं हमेशा से पढ़ते आई हूँ कि हमें यहाँ पर क्या होता है, एक होता है डेटा और यहाँ पे होता है भाई साहब एवरेज, यानी डाटा और एवरेज में हम यहाँ पे निकालते हैं। पहले 3 लोग हैं और बाद में 2 हैं। पहले 3 का क्या दिया है 9 और बाद में 2 का 7। बट ध्यान रखना ये जो दिए है ना भाई साहब, ये क्या है हमारा जो 9 और 7 है, ये रेशियो में है, लेकिन हमें तो वैल्यू में चाहिए। यहाँ पे इन्होंने रेशियो में दिया है, देखो 9 और 7। लेकिन जब आगे पढ़ोगे तो इन्होंने ये बोला है यदि उनकी आयु का अंतर 12 है, यानी उनकी आयु का अंतर 12 है, यहाँ पर रेशियो में कितना है 9 और 7 है। तो आप कैसे बनाओगे भाई साहब, 9 और 7 है, यानी ये बोलोगे 2 का अंतर 12 है, तो 1 का मान कितना आ गया भाई साहब, देखना जरा, 1 का मान 6 आ गया। इसका ओरिजिनल वैल्यू 6 से गुणा करो, 9 6 के कितना होता है भाई साहब, 9 6 के 54 होता है, और यहाँ पर 7 6 के 42 होता है। जो ओरिजिनल इनका मान आ गया 54 और 42, समझ में गया, यानी ओरिजिनल जो हो जाएगा 54 और 42। तो आप यहां से बोलोगे भाई साहब कि हमें ये पता चल गया कि जो इनका ये है ओरिजिनल, तो इसमें भी कितना था 6 से गुणा हो रहा था, इसमें भी 6 से गुणा हो रहा था। तो एक स्टेप और लिख लो, यानी हमें पहले मालूम था ये 3 थे, ये 2 थे, ये 9 6 के 54 हो जाएंगे और 7 6 के 42 हो जाएंगे। ये हमारा भाई साहब डेटा था और ये हमारा एवरेज था। मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको यही मालूम हो जाता था कि 2 के वैल्यू 12 था तो 1 के वैल्यू 6 था, तो 9 6 के 54 और 7 6 के 42 हो जाता। अब निकाल लो जो पूछा है, बोला है तो सभी पांचों की औसत आयु निकालना है, यानी सभी 5 लोगों का एवरेज निकालना है। निकाल लो भाई सब। देखो हम डेविएशन मेथड पढ़े हैं, मान लो मैं एवरेज 54 मानता हूँ, 54 से कितना कम है भाई साहब, तो देखो 54 से पहले 4 कम कर दो, 50, फिर 8 4 12 कम है, 12 कम है, कितने लोगों पे कम है, 2 लोगों पे कम है, तो यहाँ पर बोलोगे माइनस का 24 कम है। अब ऐसा थोड़ी होगा कि भाई साहब 54 है माइनस 24 घटा के खोज रहे, नहीं भाई साहब, अगर कम और ज्यादा होता है तो मैं क्या बोलता हूँ, सब में बढ़ता है, केक कटता है तो सब में बढ़ता है, वो वाली हाल है, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 आ जाता तो जो मैंने एवरेज माना होता वहीं आता, लेकिन माइनस का 24 आया तो क्या होगा, सब में बटेगा। कितने लोगों में बटेगा, तो 3 और 2 5 लोगों में बटेगा। इसका हो जाएगा 4.8, या मानी माइनस का 4.8 आ गया। पहले माने कितना थे, 54 थे, अब इसमें से माइनस का 4.8 घटा दो, तो 54 में से 4 घटाओगे कितना हो जाएगा 50, 50 में से 0.8 घटाओगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि 49.2 होगा, और एवरेज 49.2 है। 49.2 का है भाई साहब ऑप्शन नंबर बी। खत्म, ये सवाल था। बताओ कितना अच्छा सवाल था, कितना हम प्यार से बना लिए। बस यहाँ पे ये चीजें समझना था कि जो चीजें दिया था रेशियो में दिया था, हमने वैल्यू में लाया था और वैल्यू में निकल कर अपना डेविएशन लगाया, उड़ा दिया सेकंड में। क्योंकि भाई साहब डेविएशन तो शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपको डेविएशन नहीं मालूम है, पहले क्लास से डेविएशन को हम कराते हुए आ रहे हैं, तो आप इजी में निकाल लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। यहां से शुरू होता है टाइप नंबर 11, जिसको बोलते हैं भाई साहब संख्याओं पर आधारित सवाल, यानी बेस्ड ऑन नंबर, यानी जितने भी नंबर से रिलेटेड सवाल है हमारे, एक एक करके उसको सॉल्व करेंगे। भाई साहब हमने 10 टाइप कंप्लीट कर लिया, 11वां टाइप है, इसलिए मैं बोलता हूं कि हर एक चीज को टाइप वाइज कराया जाता है, तभी तो आपका बेस एकदम पूरा बेसिक से उठाया जाएगा और जाके एडवांस लेवल पर आपको पटक दिया जाएगा, ताकि वहां पर चोट नहीं लगे। लेकिन पहले ही बेसिक में पटक दोगे ना तो फिर दिक्कत होता है, समझ रहे हो। आओ आगे चलते हैं भाई साहब, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 7 हमारा क्या कह रहा है। 3 संख्याओं का औसत 8 है, बहुत बढ़िया। फिर बोला है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है, तो बोला है 3 संख्याएं ज्ञात करें। ये इसमें कुछ है नहीं, नॉर्मल सी बात है, प्यार से बना लेंगे। देखो हमेशा से हम पढ़ते आए हैं क्या कि 3 संख्याओं का औसत 8 है, तो हमारा भाई साहब आपको मालूम है क्या सम कितना हो जाएगा, तो नंबर इंटू एवरेज, यानी 8 3 24। यानी जो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ ताकि अच्छा से समझ में आए, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो जाएगी, पहले ऐड करके लिख लेता हूँ, ठीक है। ये दूसरी संख्या हो गई और यहाँ पे ये तीसरी संख्या हो गई, जिनका अगर सब में की बात करूँ तो 8 3 24 हो जाएगा। ध्यान रखना ये 24 हो गया। फिर जब हम आगे पढ़ने गए तो आगे हमने क्या देखा, बोला है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है, यानी पहली 2 संख्याओं का औसत, यानी पहली 2 संख्या इसमें कौन कौन से होंगी, तो ये होगी 1 प्लस में 2, यानी क्या है भाई साहब इनका औसत 6 है, तो सम 6 दूना 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 संख्याएं हैं, एवरेज में संख्या से गुणा करते हैं तो औसत आता है। फिर यहाँ पे लास्ट में बोला है क्या, देखिए अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है, यानी लास्ट का 2 संख्या का औसत 9 है, तो लास्ट का 2 संख्या कौन होगी हमारे पास, 2 हो गई और ये 3 होगी। पहले का मतलब क्या, यानी ये 2 और लास्ट का मतलब ये 2 की बात हो रही है, ठीक है। अब मान लो इनका सम कितना हो जाएगा, तो 9 है तो 9 दूना 18 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 3 संख्याएं कौन कौन से होगी, तो अलग अलग संख्याएं निकालो। देखो सबसे पहले हम इसको पूरा बेसिक से बनाएं, अगर बेसिक से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हमें ये मालूम है, उसको ऊपर वाला का छोड़ देते हैं, सबको आपस में ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो होगा 1 प्लस में 2, ठीक है, 1 प्लस में 2, फिर प्लस में यहाँ पर 3 हो जाएगा और फिर प्लस में एक 2 हो जाएगा। देखो
क्योंकि इसको मालूम है कि इसमें दो दो बार है, एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, तो 1 2 3 एक साथ हो गए और 2 को मैं एक्स्ट्रा बाहर ले लिया हूँ और सारे को ऐड करो, 18 और 12 कितना होता है 30। इसको सेकंड में ही बनाएंगे, समझना। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है बताना जरा, कि 1 और 2 3 यहाँ से यहाँ तक देखोगे ना भाई, तो इसका मान 24 दिया है, यानी ये 3 का मान कितना दिया है 24 दिया है, और प्लस में ये दूसरा का हमें तो मान फाइंड करना है, ये 30 है, तो दूसरा का मान फाइंड करो क्या होगा, ये 24 जाके उधर घट जाएगा, तो 30 में से 24 घटाओगे यानी 6 आएगा, यानी जो दूसरा वाला मान कितना हो गया 6 हो गया। हमें सारी संख्या बताना है, यहाँ पर दूसरा का मान 6 आ गया, तो हमें ये मालूम चल गया कि 1 प्लस में 2 बराबर में कितना दिया है भाई, बताना 12, इसमें दूसरा का मान 6 है ऑलरेडी, तो यहाँ जगह 1 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर 6 हो जाएगा बराबर में 12। पूरा बेसिक से प्यार प्यार से समझा रहे हैं, समझना। फिर यहाँ पर 1 का मान क्या हो जाएगा, 6 जाकर उधर घट जाएगा, तो 1 का मान भी 6 आ गया, दूसरा का मान भी 6 आ गया। हमें तीसरा का मान फाइंड करना है, तो ये भी मालूम है कि तीसरा का मान कैसे फाइंड करोगे, तीनों लोगों का मान 24 है, दो लोगों का मान 6 6 12 हो गया, तो तीसरा का मान 12 आ जाएगा ऑटोमेटिक। बट फिर भी यहाँ पर निकाल लो, यहाँ पर 2 और 3 बोला है, 2 प्लस में 3 का मान कितना दिया है 18, 2 का मान हमने क्या निकाला है भाई साहब देखना 6, और यहाँ पर 3 हो गया बराबर में हो गया 18, तो हमें ये पता चल गया 3 का मान क्या हो जाएगा भाई साहब, 18 में से 6 घटाओगे तो 12 आ गया। तो देखो 1 का मान 6, 2 का मान 6 12, यानी 6 6 12 होगा, 6 6 12 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल था, लेकिन इस सवाल को हमें ऐसे रच रच को बताना नहीं है। हम ये नहीं कि हम लिखित परीक्षा नहीं लिख रहे हैं कि लिख लिख के हम दिखाएं तो हमें नंबर ज्यादा मिलेगा, एग्जामिनर खुश हो जाएंगी क्योंकि मैडम हमारी चेक करी है, ऐसा है कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो बस आंसर निकालना है। अब वो कैसे आंसर निकालोगे, समझो, दिमाग लगाते हैं और मेरे दिमाग के हिसाब से खेलो कि कैसे आंसर निकाल सकते हैं। आओ भाई साहब, जब यहाँ पर हम आंसर में गए तो कैसे निकालेंगे देखना। देखो एकदम पूरा प्यार से धाए धाए इसको उड़ाएंगे। हमें ये पता चल गया भाई, क्या पता चल गया, देखो यहाँ तक तो पता था कि 3 संख्याओं का औसत 24, फिर 2 संख्याओं का औसत 12, और क्या है यहाँ पर 2 संख्याओं का 18। हमें ये मालूम है कि 2 इसमें कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो 2 ही का तो मान निकल के आएगा। तो 2 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 24 में से ये देखो 18 और 12 30, 30 में से 24 घटाएंगे तो 2 का मान 6 आ जाएगा, यानी दूसरे वाला का मान हमें 6 आ गया, हमें मालूम चल गया। क्योंकि भाई साहब ये मान लो ये सारे को ऐड करेंगे तो इसमें 2 बार है, 1 2 को अलग ले लिया और तीनों लोगों का मान है यहाँ पे 24 दिया है, तो 30 में से 24 घटाऊंगा तो 6 आ जाएगा। हमें ये भी मालूम है कि तीनों को ऐड करने पे क्या आता है, हमें मालूम है कितना 24 आता है। तो ऑप्शन से देख लेते हैं, यहाँ पे देखो 9 9 18 4 22, ये नहीं हो सकता है। यहाँ 7 5 12 2 24, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी 3 ऑप्शन तो सेम से मिल गया। लेकिन ये मालूम चल गया जो हमारा दूसरा वाला संख्या है ना 6 है, इसमें देखो दूसरा वाला पे 7 है तो खत्म हो गया, यहाँ पर दूसरा वाला पे 8 है, खत्म हो गया। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। हमें पूरा राम कथा निकालने की जरूरत ही नहीं था। तो ये होता है तरीका कि हम ऑप्शन से कैसे चीजों को उड़ाते हैं। इसलिए जब एग्जाम में बैठे होगे ना तो वहां पे नाक भी तो काम करेगा, क्योंकि सांस लोगे, कान भी होगा क्योंकि सुनना होता है, हर एक चीज को एकदम शांत हुए में आराम से, नाक कान आंख गला सब कुछ एक्टिव होना चाहिए। चिल्लाना नहीं है, वहां पर लड़ाई नहीं करना है, लेकिन हर एक चीज अपना माइंड का हर एक पार्ट और पूरा एक्टिव होना चाहिए ताकि चीजों को आप अच्छे से समझ पाओ। तो वहां पर कहना चाह रहे हैं क्योंकि भाई साहब अगर जितना हम क्या कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन पर ध्यान दे रहे हैं तो उतना हमें ऑप्शंस पे भी ध्यान देना है। तो ऑप्शंस भी देखें जहां पे हमारा टाइम बहुत कम लगे। ऐसा थोड़ी है कि भाई साहब नहीं हम बनाते जा रहे हैं पूरा निकाल रहे हैं, नहीं, हमें वहां पर ज्ञानी नहीं बनना है, हमें कम समय में हमारा करेक्ट आंसर निकालना है और टिक करके आगे बढ़ना। ठीक है भाई, आइए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं कि 8 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 38 संख्याओं का औसत 51 है, बहुत बढ़िया। पहली 24 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 60 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। लल्लू सा सवाल है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड होता है, बहुत प्यार से बना लेंगे हम अपना। कौन सा आपको मालूम है, जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, यानी ये हो गया डेटा, अब ये होता है भाई साहब एवरेज। कभी भी अगर जानते हो डेटा और एवरेज का मान कैसे हम लगाते हैं कि कहां पर, भाई बताओगे कि भैया कहां पर डेटा और एवरेज का हम कॉन्सेप्ट लाएंगे, तो वहां पे ऐसा होता है कि टोटल मान का एवरेज दे देता है और बाकी कुछ का अलग देता है, बाकी कुछ का अलग देता है, उसमें के एक का मान पूछ देता है। उस केस में हम डेटा और एवरेज का लगाते हैं, जो कॉन्सेप्ट होता है। आइए पढ़ते हैं। जो स्टार्टिंग में पढ़ा तो मैंने बोला है कि 38 संख्याएं हैं जिनका औसत 51 है। तो हम कैसे बनाते हैं, जो स्टार्टिंग से बनाते हैं, तो हमें ये मालूम है कि यहाँ पे 38 संख्या है और इनका औसत ऑलरेडी दे दिया है 51। यहां तक आया, इसको यहाँ पर घेर दो, कोई दिक्कत नहीं, लॉक कर दो। अब आगे पढ़ते हैं। इसमें बोला है कि पहली 24 संख्याओं का औसत 45 है, यानी स्टार्टिंग के 24 जो संख्याएं हैं उनकी औसत कितना दिया है भाई साहब, तो 45 दिया है, बहुत बढ़िया। फिर बोला है, अब यहाँ पे एक और लाइन दे दिया है, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 60 है, यानी जो उसमें से मान लो कि 24 है, फिर उसमें से 5 संख्याएं जिनका औसत 60 है। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे और 5 संख्याएं हैं जिनका औसत 60 है।
ठीक है भाई। और फिर बोला कि शेष संख्या का औसत निकाले, यानी टोटल 31 थे, 38 थे, जिसमें से 24 ये हो गए, 5 ये हो गए, बचे कितना, 24 और 5 29, 38 में से 29 घटाओगे तो 9, यानी शेष संख्या हो गया हमारे पास 9, और इनका एवरेज फाइंड करना है, यानी इनका एवरेज मैं x मान लेता हूँ। अब जब मैं पहला क्लास पढ़ा रहा था ना, तो देखना उसमें डेविएशन का कॉन्सेप्ट बता रहा था कि मैं ऐसा डेविएशन का कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया था 4, 6, 8, 7, उसके बाद से x, और सबका एवरेज में मान लो यहाँ पर हमने 10 दे दिया था, सबका एवरेज 10 दिया था, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, डेविएशन लगाते थे। डेविएशन कैसे लगाते थे, जैसे मान लो 10 से कितना कम है भाई साहब, 4, यानी 6 कम है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 कम है, फिर उसके बाद से 10 से कितना, 6 कितना कम है, 4 कम है, फिर माइनस का 2 कम है। अब ओवरऑल देखो तो -6, -4, -2, यानी माइनस का 12 कम है। जब, क्योंकि जब x का मान निकालते थे तो हम बराबर करते थे, बराबर इन द सेंस अगर यहाँ -12 था तो यहाँ पे +12 करते थे, यहाँ पे +12 था तो यहाँ पे -12 करते थे। ये करते थे कि नहीं, स्टार्टिंग में जब हम डेविएशन पढ़ रहे थे, किसी एक का मान निकालना था तो यहाँ पे +12 कर रहे थे, तो पूछता था कि इसका मान बताओ, यानी इनका क्या होगा, तो उसमें कुछ नहीं करते थे, 10 में हम क्या करते थे भाई साहब, 12 ऐड कर देते तो 22 आता था, ऐसे बनाते थे। इसी कॉन्सेप्ट पे ये बना है, थोड़ा सा आपको याद दिला दिया ताकि आपकी चीजें सही हो जाए। अब देखो, अभी इस सवाल को कैसे उड़ाएंगे उसको देखते हैं, प्यार से समझते हैं कि भाई साहब कैसे उड़ाएंगे। देखिए कैसे, आइए, हमें पता चल गया। देखो अब डेविएशन लगाओ, डेविएशन कैसे होता है, मान लो मैं एवरेज 51 मानता हूं, अब 51 से कितना कम है भाई साहब, देखना जरा, तो 51 से हमें कितना कम है, ये 6 कम है, माइनस का 6 कम है, तो माइनस का 6 कितने में, तो 24 पे। अब देखो 51 से 60 क्या है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 9 ज्यादा है, प्लस का 9 ज्यादा है, कितने पे, तो 5 लोगों पे। अब ओवरऑल देखते हैं क्या है, तो माइनस का 144 और प्लस का कितना है, 45, तो कहने के देखो तो माइनस का 99 हो गया। अब आपको मालूम है कि इधर x का मान हमें फाइंड करना है, तो ये चीज अगर माइनस का कितना है भाई साहब, 99, तो हम इधर क्या करते हैं भाई साहब, प्लस का 99 करते हैं। अब आप बोलोगे भैया कि हमें क्या बोला है कि शेष संख्याओं का औसत निकालना है, यानी आप क्या करोगे, ये 9 मान लो 99 है, 51 में 99 ऐड करोगे और आंसर खोजोगे, ऐसा है, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बताया था कि अगर 0 हो गया तो जो हम एवरेज माने थे वही होगा, लेकिन अगर उसके अलावा माइनस प्लस में कुछ भी संख्या हो उसको सब में बांटेंगे, मतलब जो हमारी संख्या है x वाले उसमें बांटेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पे बांटना है, हमें सिर्फ इसका बोला है, हमें ये थोड़ी बोला है कि सभी संख्याओं का औसत निकालना है। अगर सभी संख्याओं का औसत बोलता तो सब में बांटते, लेकिन तो सिर्फ बोला है कि शेष संख्या, देखो ये बहुत अच्छे हैं आपको समझने के लिए, शेष संख्या बोला है, शेष संख्या का औसत, यानी सिर्फ इस 9 संख्या जो है ना, इसका एवरेज निकालना है, सभी का मान नहीं निकालना। अगर सभी बोलता ना तो जितनी सारी संख्या है उसमें हम बांटते, लेकिन सभी नहीं बोला है, हमें सिर्फ बोला है भाई साहब शेष संख्या, यानी हमें 9 का निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो हमारी संख्या 99 थी ये डिवाइड बाई 9 करेंगे, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब, 11 आ जाएगा, प्लस का 11 था, इसी संख्या के एवरेज निकालना है, तो एवरेज भाई साहब क्या हो जाएगा आपको मालूम है, माना कितना था मैंने, 51 माना था, इसमें 11 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 62, और यही आंसर हो जाएगा 62, और 62 कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर सी। कितना प्यार से बना लिया, इतना प्यार से समझाने वाला नहीं मिलेगा कि चीजों को एक एक करके तोड़ तोड़ के बनाना, हमें उड़ाना थोड़ी था। कितना प्यार से बताएं कि इधर माइनस का होता है, इधर प्लस का होता है, अगर टोटल पूछता तो सब में बांटते, जो हम शुरू से बांटते आ रहे हैं, लेकिन हमें शेष का पूछा इसलिए 9 में बांटे, 11 आ गया टोटल, यहाँ पर देखो 11 एक्स्ट्रा था, एवरेज माना कितना था, 51 + 11, टोटल शेष 9 संख्या है उनका एवरेज 62 आ गया, बात खत्म। भाई साहब लाइक करते रहो, रुकना नहीं है। देखो क्वेश्चन कहाँ पूछा है, एनटीपीसी सीबीटी 2 का सवाल है, तो सीबीटी 2 का भी हम सवाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ लल्लू लल्लू सा सवाल करके खुश कर दे रहे हैं कि भैया एकदम हल्का हल्का सवाल कर रहे हैं, वाह भैया क्या पढ़ाते हो, मजा आ गया, ऐसा कोई सीन है भाई साहब, हर लेवल का क्वेश्चन टच किया जाएगा, क्योंकि चीजों को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको कराया जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और 9 को पढ़ते हैं, हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 81 परिणामों का औसत 54 है, यदि पहले 59 परिणामों का औसत 52 है, ठीक है, और अंतिम 21 परिणामों का औसत 60 है, तो 60वां परिणाम ज्ञात करें। जानते हो ऐसे क्वेश्चन को लोग, मैंने देखा है ना, लोग एक सूक्ष्म मान के मालूम नहीं क्या क्या बनाते हैं, लेकिन हम शुरू से बोलते हैं कि डेविएशन मेथड लगाओ। डेविएशन मेथड बहुत आसान होता है, थोड़ा सा उस पर जब काम कर लोगे ना तो सेकंडों में चीजें निकालोगे, क्योंकि डेविएशन मस्त एकदम बढ़िया मेथड होता है। अब इसको मैं बनाऊं तो कैसे बनाऊं, हमें ये पता चल गया कि 81 परिणामों का औसत 54 है, तो आप ये बोलोगे कि भैया हम क्या पढ़े, यहाँ पे हो जाएगा डाटा हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एवरेज हो जाएगा, तो डाटा हो गया, यहाँ पे एवरेज हो गया। डाटा में मैंने बोला कि 81 संख्या है जिनका एवरेज 54 है, जब ये मालूम चल गया तो इसको मैंने यहाँ पे क्या किया भाई साहब, लॉक कर दिया। अब आगे देखता हूँ, आगे में बोला है क्या, यदि पहले, देखो बोला है यदि पहले 59 परिणामों का औसत 52 है, यानी जो स्टार्टिंग का 59 संख्या है ना, उनका कितना परिणाम दिया है, यानी एवरेज 52 दिया है, यानी स्टार्टिंग का 59, इनका एवरेज 52 दिया, ठीक है। फिर बोला है
और अंतिम परिणामों का औसत कितना है भाई साहब 60 है। अंतिम 21 परिणाम, तो ये हो गया 21 और इनका औसत कितना हो गया 60 हो गया। तो हमें मालूम है कि कितनी संख्याएं हैं 81 है। 59 और 21 कितना होता है 80। बची कितनी संख्या एक, यानी जो हमारा एक बचा ना भाई साहब एक, ये वाला हमारा ये समझो हमारा 60वां मतलब 60वां, यही तो पूछा है कि हमारा जो औसत परिणाम क्या है 60वां परिणाम ज्ञात करना है। जो 60वां नंबर है ना ये है हमारा, क्योंकि मान लो यहाँ पे 59 हो गया, 59 के बाद से पीछे से ऐसा समझ लो, मैं अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा ना तो ऐसा समझ लो, मैं क्या समझा रहा, अंतिम का 21 यानी अंतिम का 21 ये हो गया, जिनका औसत कितना दिया है बताना जरा ब्रो, तो 60 दिया। और जो यहाँ पर 60वां नंबर है ना 16th नंबर, वो भाई साहब x है। बस ये सवाल है, यानी जो 60वां नंबर, ये तो पूछा है कि 60वां परिणाम ज्ञात करो, क्योंकि ये भाई साहब 59 है ये 21 है, दोनों का आपस में ऐड करोगे 81 होगा, लेकिन 60वां नंबर यानी एक नंबर यहाँ पे सबका ऐड करो तो भाई साहब आ जाएगा 81। 59 एक 60 और 21 81। ये सवाल में जो बोला है हम प्यार प्यार से निकाल लिए। हमें ज्ञात करना है कि 60वां परिणाम क्या होगा, यानी जो 60वां हमारा जो नंबर है वो क्या है, आइए निकालते हैं। अब हमें मालूम है कि डेविएशन कैसे लगाते हैं, देखो यहाँ पर है 54, भाई साहब मैंने एवरेज को 54 माना, 54 से 52 कितना कम है, माइनस का 2 है, कितने पे 59 पे। ठीक है, हमें x का तो मालूम नहीं है, हमें ये मालूम है कि x का मान जो लाएंगे पूरा डेविएशन करेंगे, अगर माइनस का है तो इसको प्लस में कर देंगे, और प्लस का है तो माइनस में कर देंगे, क्योंकि उनका मान बराबर करना होता है। अब देखिए 54 है ये 60 है, कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, प्लस का 6 ज्यादा है, कितने पे 21 पे, तो 21 का 6 गुना कर दो तो 126 होता है, यानी प्लस का 126 और यहाँ पर भाई साहब माइनस का कितना हो जाएगा 118। तो अब देखो यहाँ पर दो चीजें बनती है, ये माइनस का 118 प्लस का 126, तो बचेगा कितना, ओवरऑल डेविएशन देखो तो प्लस का 8 बचा। जब यहाँ पे प्लस का 8 बचता है तो हमें x का मान ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर अगर प्लस बने तो x का मान माइनस में निकालेंगे, अगर माइनस होता है तो प्लस करते हैं। जैसे पीछे में देखो मैंने क्या बोला था, अगर माइनस था तो प्लस आया था, सेम वही से था, अगर ये प्लस था तो जो x का मान है यहाँ पे निकालेंगे तो माइनस का 8 निकालेंगे। ठीक है भाई, अब बोलो क्या होगा भैया, अब जो माइनस का 8 है हमें तो सिर्फ 60वां परिणाम ही पूछा है कि 60वां क्या होगा, तो ये कितने लोगों में बटेगा, कितने, अगर सब बोलता तो सारे संख्या यानी 81 लोगों में बटेगा, लेकिन सिर्फ 60वां का मान पूछा है एक में बटेगा, क्योंकि 16 नंबर एक है, ध्यान रखना 16th जगह पे एक है, तो यहाँ पे भाई साहब एक लोगों में बटेगा, तो डिवाइड बाई 1 करेंगे, काटेंगे तो यहाँ पर माइनस का 8 होगा। हमें 60वां बोला है, एवरेज माना था 54 और इसमें से माइनस 8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 46, यानी जो 60वां का है मान 46 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल था, बताओ समझे बबुआ, कितना प्यार से एक एक चीज को हम पूरा डिस्क्राइब करते हुए निकाल दिए, क्योंकि भाई साहब चौथा क्लास पढ़ रहे हो तो लेवल बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि लल्लू लल्लू सा करेगा, क्योंकि भाई साहब जितना हमारे क्लासेस बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का लेवल भी तो बढ़ते जाएगा। ऐसा थोड़ी कि हम एक ही थीम पर आराम आराम से स्लोली रोले चला रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी क्वेश्चन बढ़ेंगे, उसका लेवल भी बढ़ेगा, जो आपको देखने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे होंगे भाई। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं कि 10 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि चार संख्याओं में से दूसरी पहली का 3 गुनी है, तीसरी दूसरी के 4 गुनी है, चौथी तीसरी के 5 गुनी है और चारों संख्याओं का माध्य 19 है, यानी माध्य मतलब एवरेज ही होता है, मीन हम पढ़ते हैं, मीन मतलब क्या होता है एवरेज, यानी सारे संख्याओं को ऐड करके टोटल संख्या से डिवाइड कर देते हैं मीन आता है, यानी एवरेज की बात बोला है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, कोई बात नहीं लल्लू सा सवाल है, लैंग्वेज बेस्ड सवाल है। आइए हमें ये मालूम है कि 4 संख्या है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। प्यार से हम 4 संख्या ले लिए। अब आराम से पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। बोला है क्या, दूसरी पहली का 3 गुना है, जो दूसरी संख्या है ना पहली का 3 गुना है, इसका मतलब आप क्या समझे, अगर पहली को मैं x मानता हूं तो दूसरी इसके 3 गुना है यानी 3x हो जाएगी। बहुत बढ़िया, एक लाइन पढ़ लिया भाई, आगे लाइन पढ़ते हैं, आराम से एक एक लाइन पढ़ते हुए जाना है, हबड़ाना नहीं है, हबड़ाइएगा गलती हो जाएगा, फिर दोबारा उससे बनाइएगा टाइम ज्यादा लग जाता है, इसलिए पहली बार में आराम से पढ़ो और एक ही बार में आंसर लेके आओ। फिर बोला है तीसरी दूसरी से 4 गुनी है, जो तीसरी है ना भाई दूसरी से 4 गुनी है, यानी भाई साहब दूसरी से 4 गुनी है, यानी 3 का 4 गुना करोगे तो ये 12x हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 3 तक आ गए। फिर आगे वाला पढ़ते हैं, आगे में इन्होंने क्या बोला है, बोला है चौथी जो है तीसरी से 5 गुनी है, चौथी जो है तीसरी से 5 गुनी है। अब भाई साहब तीसरी से 5 गुनी है, तीसरी 12x है, इसका 5 गुना करोगे तो ये हो जाएगा 60x, यानी सारे संख्याएं हमारे निकल के आ गई। और बोला है कि चारों संख्याएं का माध्य 19 है। हमें एवरेज कैसे निकालते हैं भाई साहब आपको मालूम है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल सम बटे में नंबर, सम करते हैं। तो सम क्या है भाई साहब, x प्लस में 3x प्लस में 12x प्लस में 60x, नंबर कितने हैं भाई साहब, तो 4 है और यहाँ पे एवरेज ऑलरेडी दे दिया है 1900। अब निकाल लेते हैं भाई साहब x 3x 12x यानी 12 3 15x 16 और 60 यहाँ पे x है, यानी हो जाएगा 76x। 76x का मान 19 चौका 7600 है। बहुत बढ़िया,
तो x का मान निकाल दो ब्रो। तो x का मान निकालोगे तो x बराबर में 100 आ जाएगा। x का मान 100 आ गया। पूछा क्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, यानी x का ही मान पूछा और x का मान 100 आ गया, तो 100 का है तो ऑप्शन नंबर डी। खत्म, ये सवाल था। मैंने क्या बोला था, सवाल में कुछ दम था ही नहीं, बस इसको लैंग्वेज बेस्ड में बोला था कि ऐसे ऐसे लैंग्वेज पढ़ते हैं और प्यार से निकाल लो, जो हर एक बच्चा निकाल सकता है अगर क्वेश्चन को ढंग से पढ़े तो। आइए नेक्स्ट बोलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 11 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 41 संख्याओं का औसत 33 है। बहुत बढ़िया। पहली 17 संख्याओं का औसत 41 है, यानी मान लो 41 संख्या है, उसमें से पहले जो स्टार्टिंग के 17 संख्या है उनका औसत 41 है। अंतिम के 25 संख्याओं का औसत कितना है भाई साहब, 27 है। बहुत बढ़िया। यदि प्रारंभ से 17वीं संख्या हटा दी जाए, यानी स्टार्टिंग से जो 17वां वाला नंबर होगा ना उसको मैं हटा देता हूं, तो बोलता है तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है, इसको बच्चे मालूम नहीं कैसे कैसे पढ़े, हम प्यार से बताएंगे डेविएशन मेथड से। एक बार पढ़ लोगे ना भाई, इससे जितने भी सवाल हैं जो हटाने वाला सवाल होता है कि इस संख्या को हटा दिया जाए, आराम से उड़ा दो। देखो बस आपको पेशेंस के हिसाब से समझना है। हमें ये मालूम है कि क्या मालूम है, ये होता है डेटा हमारा, ठीक है, और ये होता है हमारा एवरेज होता है। बस समझना, आराम से समझाएंगे, चीजों को बढ़िया समझना। बोला क्या है, पढ़ो। 41 संख्याओं का औसत 33 है। हमें इतना तो ये पता चल गया कि जो 41 संख्या है इनका एवरेज भाई साहब कितना है, 33 है। अब इसको लॉक कर दिया, बहुत बढ़िया। आगे पढ़ते हैं। बोला है कि पहली 17 संख्याओं का औसत 41 है। पहली 17 संख्या यानी जो स्टार्टिंग का 17 संख्या है ना उनका औसत 41 है। बढ़िया बात है भाई। फिर बोला है कि तथा अंतिम का 25 संख्याओं का औसत 27 है। अंतिम का 25 संख्या भी मालूम चल गया कि इनका 25 संख्या जो है इनका क्या है भाई साहब, औसत 27 है। 27, बहुत बढ़िया। अब बोला है क्या है, देखो फिर यहाँ पे बोला है कि यदि प्रारंभ से 17वीं संख्या हटा दी जाए, प्रारंभ से 17 वाला संख्या हटाना, ये नहीं कि प्रारंभ से स्टार्टिंग से 17 हटा दे, नहीं, सिर्फ उसमें 17वीं संख्या हटा दी जाए तो संख्याओं का शेष औसत क्या होगा। देखो अब जब मैं यहाँ पे देखा, क्या चीजें देखने को मिला, टोटल संख्या 41 है, 25 और 17 जो आपस में ऐड करो कितना हो गया, 42, यानी हम कितना कर रहे हैं, 42। तो इसको देखो, इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि हम अगर निकालते हैं, अगर बेसिक से पूरा निकाले तो हम ये करते हैं कि पहले करते हैं 25 × 17, फिर प्लस, फिर 17 × 41, फिर इसमें से माइनस कर देते हैं भाई साहब 41 × 33। ये जो बेसिक होता है जो निकालते हैं, बट हमें ऐसे निकालते हैं क्योंकि भाई साहब 42 संख्या है, इसमें से 41 संख्या निकाल लोगे तो हमारी 17वीं संख्या आ जाएगी। 17वीं संख्या के बाद बोला हूँ 17वीं संख्या आ जाएगी, ये नहीं बोला हूँ कि टोटल का एवरेज क्या, 17वीं संख्या ऐसे निकलता है। लेकिन जब हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे समझना। हमें ये मालूम है कि एक संख्या हमारे पास एक्स्ट्रा है तो माइनस का वो हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। इसका एवरेज में x मान लेता हूँ, वैसे समझने के लिए मेरा तरीका है, आराम से समझना। क्योंकि भाई साहब टोटल 42 से एक संख्या इसमें से मैं हटाता हूँ, यानी क्या हो जाएगी भाई साहब 41 हो जाएगी। अब हम पढ़ते आ रहे हैं क्या कि मान लो हमारा पास एवरेज मैंने 33 मान लिया, ठीक है। 33 से 41 कितना ज्यादा है, तो प्लस का 8 ज्यादा है। कितने लोगों पे, 17 लोगों पे, ठीक है। फिर 33 से 27 कितना कम है, माइनस का 6 कम है। कितने लोगों पे, 25 लोगों पे। ओवरऑल देखूं तो 17 8 होता है 136, और यहाँ पे माइनस का होगा भाई साहब 150। तो आपको क्या देखने को मिला कि माइनस का 14 का डेविएशन देखने को मिला। तो मैं जब बोलता हूं कि यहाँ पे माइनस का 14 है तो x का मान हमें बराबर करना होता है, तो माइनस का 14 इधर आगे क्या हो जाएगा भाई साहब, प्लस का 14 हो जाएगा। माइनस का 14 तो इधर आगे प्लस का 14 हो जाएगा। तो आप बोलोगे भाई साहब कि जब मैं इधर आऊंगा तो क्या होगा भाई साहब, प्लस का 14 हो जाएगा। अब प्लस का 14 हो जाएगा, कितने लोगों में बटेगा, क्योंकि हमें 17वीं मान फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक संख्या है तो डिवाइड बाई 1 करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो जो मैं ही बताता हूँ, समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 14 आ जाएगा, पहले माने कितना थे 33, और प्लस में 14 ऐड किए तो हमारे पास कितना आ गया 7, यहाँ पे आ जाएगा 4 47। तो जो 47 आया ये हमारा आंसर नहीं आया है, ये 47 आया हमारा जो 17वीं संख्या है ना उसका एवरेज आ जाएगा, यानी 17वीं संख्या जो आ जाएगी 47 आएगा। लेकिन हमें 17वीं संख्या नहीं पूछा है, हमसे पूछा क्या है वो ध्यान रखो कि 17वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी जो 17वीं संख्या उसमें से एक संख्या हटा दी जाए तो जो 40 संख्या बचे ना, शेष 40 तो बचेंगे क्योंकि 41 थे उसमें से एक संख्या मैंने हटा दिया तो बचे 40। तो 40 संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या होगा। तो ये चीज हमें सिर्फ 17वीं वाला निकाले थे, ये हमें नहीं फाइंड करना था। हमें ये मालूम था भाई साहब कि यहाँ का क्या था, प्लस का 14 था। जो प्लस का 14 एक लोगों में नहीं बटेगा, शेष का 40। टोटल 41 था, इसमें से एक हटा दो तो शेष का बचेगा कितना, 40, यानी 40 लोगों में बांट दो, बस यही करना था यहाँ पे। जब इसको मैं काटूंगा, देखो कैसे काटोगे, 2 से 7 बार में, 2 से काटोगे 20 बार में, तो यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 20 3 60, और उसके बाद से 1 20 25 100, यानी 0.35। पहले माने कितना था भाई साहब 33,
अब 33 में प्लस का 0.35 ऐड करोगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि शेष का जो संख्या है 33.35 होगा, और 33.35 का है तो ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल है, बताओ ऐसा तरीका कहीं मिल जाए ना तो भाई बताना, जो आपने भाई बताया इस तरीका को, वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। कोई यूट्यूब पर किसी का भी जाकर खोज लेना, कोई नहीं बताया है ऐसा तरीका। ये है पढ़ने का तरीका। अब इससे रिलेटेड कभी भी अगर 17वीं संख्या ये संख्या हटा दी जाए ना, उड़ा देना। आप देखो RPSI का सवाल है, 2024 में पूछा गया सवाल। मजा आ रहा है भाई? अगर ऐसे कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो भाई, क्योंकि लगता है मेहनत कि चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करना होता है, कहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे निकाल के भी दिखाया था कि वहाँ पे बच्चे गलती करके ऑप्शन खोजते हैं, मिलता है नहीं। क्योंकि भाई साहब जो एग्जामिनर होता है ना बहुत समझदार होता है, छोटी छोटी ट्विस्ट चेंज करते रहता है ताकि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओ और आपसे गलती हो जाए, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है भाई, आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। और यहाँ से शुरू होता है हमारा टाइप नंबर भाई साहब क्या, तो टाइप नंबर है 12, विविध प्रश्न मिसलेनियस क्वेश्चन। कि मिसलेनियस क्वेश्चन क्या होता है, अब एक एक करके भाई साहब पढ़ते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, क्योंकि हमने पूरा कंप्लीट 11 टाइप पढ़ लिया और मिसलेनियस को तो आपको मालूम ही नहीं है क्या। इसका मालूम है ना क्या होता है कि इसका कोई सर पैर नहीं होता है, कहीं से भी कुछ उठा के पूछ देता है, हाँ लेकिन एवरेज के कॉन्सेप्ट से ही बनता है। बस क्वेश्चन को प्यार प्यार से पढ़ते जाना है और आंसर निकाल के लाना है। आइए, जब मैं आगे गया तो क्वेश्चन नंबर 12 देखा कि 12 हमारा क्या पढ़ते हैं। कह रहा पी और क्यू की औसत मासिक आय कितना है भाई साहब, 50-50 है, बहुत बढ़िया। क्यू और आर का औसत आयु कितना है, औसत आय 62-50 है। फिर बोला है कि पी और आर का औसत मासिक आय इतना है, तो पी की मासिक आय बताओ। हमें यह मालूम है, जो हमेशा स्टार्टिंग से तो पढ़ते आ रहे हैं कि हमें ऑलरेडी इन दोनों लोगों का क्या एवरेज दे दिया है, तो सम कैसे निकलेगा बताना जरा। सम होता है भाई साहब एवरेज इंटू नंबर, यानी 50-50 में 2 से गुणा करूंगा सम आ जाएगा। तो हमें ये पता चला है जो पी प्लस क्यू है इनका सम कितना हो गया भाई साहब, 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 0, 5 दूना 10 की हाथ में 1, फिर यहाँ पे 1, फिर 5 दूना 10, यानी हो जाएगा 10,100 पी और क्यू का औसत आयु। फिर उसके बाद से क्यू और आर का कितना है भाई साहब, देखना 62-50 है, क्यू और आर का 62-50 है। तो आप ये बोलो क्यू प्लस में आर 62-50 का 2 गुना कर दो भाई साहब, तो ये हो जाएगा देखो 0, 5 दूना 10 के 0 हाथ में कितना हो गया भाई साहब 1, 2 दूना 4 और 1 5, 6 दूना 12, 12,500 हो गया। फिर आगे पढ़ो, पी और आर का क्या मासिक औसत आयु 52 से, इनका भी 2 गुना कर दो क्योंकि सम आ जाएगा। क्या है पी प्लस आर, सम करोगे तो ये हो जाएगा 0, 0, 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी 10,400 है। अब देखो हमें निकालना है, कैसे निकालोगे, अब बस कैलकुलेट कर दो। यहाँ पर पी भी 2 बार है, क्यू भी 2 बार है, आर भी 2 बार है, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा पी प्लस में क्यू प्लस में आर, सारे को ऐड कर दो, यहाँ पर हो जाएगा 2 0। उसके बाद से देखो 5, 1, 6, 4, 10 के 0 हाथ में 1, फिर 2 और 1 3, फिर यहाँ पे 3, यानी ये हो जाएगा 33,000। तो यहाँ पे भाई सब पी प्लस में क्यू प्लस में जो आर का मान निकालोगे ना, ये 2 33,000 को काट देगा, 33,000 को काट देगा, 33,000 का आधा हो जाएगा 16,500। ठीक है, अब देखो P प्लस क्यू प्लस आर का 16,500 आ गया। अब जो क्वेश्चन पूछा है वो पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। बोला क्या है कि P की मासिक आय क्या होगी, P की मासिक आय, ये तीनों लोगों का मान दे दिया है, सिर्फ P का निकालना है। तो P का निकालना है तो Q और R का मान भर दो, यानी Q और R का मान 12,500 है, यानी 12,500 भर दो यहाँ पे, ये 16,500 है ही है। ठीक है, यहाँ पे P प्लस 12,500 होगा तो P का मान कुछ नहीं होगा, 16,500 में से 12,500 घटाओगे तो 4 हो जाएगा, और यही मान पूछा है कि P का मान कितना है 4,000, ऑप्शन नंबर है। खत्म। ये सवाल था, बहुत प्यार से आराम से प्यार से लिखते लिखते निकाल लोगे। देखो पूछा क्या है, RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सवाल है, बताओ कर रहे हैं कि नहीं, हर एक सवाल को कवर इसीलिए होता है क्योंकि एवरेज तो हर एग्जाम हर मतलब वो होता है ना, जितना रेलवे एग्जाम कंडक्ट कराता है हम सब में पूछा जाता है, इसीलिए सब लोगों को पढ़ना है एवरेज। ऐसा नहीं कि बस हम ग्रुप डी का कर रहे हैं तो ग्रुप डी वाले ही पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं है ऐसा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 को पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक आदमी का जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीनों के लिए औसत मासिक वेतन 8,000 है। देखो कितना घुमाता है, इसमें कुछ होता नहीं है, बस प्यार से लिखते जाओ आंसर आ जाएगा। फिर बोला है और फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में का औसत क्या है मासिक वेतन 8500 है। यदि मई के महीने में वेतन 6500 है तो जनवरी का निकालो। सेम डिट्टो पीछे वाला सवाल है, निकालते हैं। हमें ये मालूम है कि कभी भी अगर सम निकालते हैं तो क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर निकालना होता है। सम निकालो, पहले क्या है जैन है, यहाँ पे ये हो जाएगा जनवरी, फिर यहाँ पे फरवरी, फिर यहाँ पे मार्च, फिर यहाँ पे भाई साहब अप्रैल, यानी 4 है भाई साहब महीने जिनका औसत वेतन कितना है 8,000 है। तो इनका सम क्या हो जाएगा, तो 8 में 4 से गुणा कर दोगे यानी 32,000 हो जाएगा इनका सम। तो ये भाई सब निकल के आ गया सम 32,000। अब आगे पढ़ते हैं, फिर आगे वाला देखते हैं कि आगे वाला में इन्होंने क्या बोला है। बोला है और फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये भी 4 महीने हैं जिनका मासिक वेतन कितना है 8500 है, एवरेज मासिक वेतन है।
कितने संख्या है भाई साहब, फरवरी से स्टार्ट होता है, फरवरी, फिर मार्च, फिर यहाँ पे अप्रैल, फिर यहाँ पे हो जाएगा मई। मई को ए में लिख देता हूँ ताकि समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे मार्च है तो मार्च में कंफ्यूज ना हो जाए। अब उसके बाद से क्या है, 8500 है, 4 है तो 8500 में 4 से गुणा कर लो, कुछ नहीं करना है, डबल जीरो लगा दो। फिर उसके बाद से 5 चौको 20 की जीरो हाथ में 2, 8 चौको 32 और 2 34, ये आ गया, ये आ गया मान। हमें इसमें से एक और कमान दे दी, मई का वेतन 65 दे दिया है तो जनवरी का निकालो। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब यहाँ पे मैंने सॉल्व किया तो क्या किया, देखो यहाँ से देखो प्लस माइनस सारे कर लो, ठीक है भाई, माइनस। जब यहाँ से किया तो देखो फरवरी को खा जाएगा, मार्च को खा जाएगा, अप्रैल को खा जाएगा, बचेगा क्या, जनवरी माइनस में मई बचेगा। तो जनवरी माइनस मई में मतलब देखो 32,000 में से 34,000 घटाना है तो माइनस का 2,000 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसमें का एक का मान दे देनी, मई का मान 6500 दे दिया है, तो अब क्या करोगे भाई साहब, ये जनवरी है ही है, मई का मान 6500 यहाँ पे भर दो और बराबर में माइनस का 2000। अब क्या होगा, जनवरी निकालने के लिए माइनस का 2000 और इधर आके माइनस का है तो प्लस का 6500 हो जाएगा। अब आपको मालूम ही है भाई साहब कि प्लस का 65 में से माइनस का 2000 घटाओगे तो कितना होता है भाई साहब, तो 4500 होता है। यानी जो जनवरी का मान होगा 4500 और 4500 कहें तो ऑप्शन नंबर है। ये सवाल था, कितना इजी सवाल था, क्योंकि बस सिर्फ वो लिखना था। ये भी देखो सिर्फ यहाँ पे PQ दे दिया था और यहाँ पे बस मंथ दे दिया था कि जनवरी फरवरी ऐसा दिया था। और वो कहाँ पूछा था, ये टेक्नीशियन का सवाल था और देखो ये LP का पूछा हुआ है। देखो यहाँ पे RRB ALP Tier 1 का सवाल है, समझे। तो हर लेवल का क्लास में क्वेश्चन कराया जाएगा, बस आपको क्लास को अच्छे से अटेंड करना है और बस भाई साहब शेयर करो, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करते ना बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमें लगता है कि बस इतना ही वॉचिंग, यार इस लेवल का कंटेंट पढ़ा रहे हैं बस इतना ही लोग देखेंगे। भाई साहब दिखाओ, लोगों को बताओ कि एक जो छोटा वाला भाई है ना हमारा, पूरा धुआं काट दिया है, कोई ऐसा कराने वाला है नहीं। आओ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और 14 को पढ़ाते हैं कि 14 क्या कह रहा है। कह रहा है कि P, Q और R का औसत वजन कितना है भाई साहब, 45 है। लग रहा है कि मैं बनाऊंगा, आप बनाना, बट फिर भी मैं थोड़ा हिंट देता हूँ। बोला P, Q और R का औसत वजन 45 है तथा Q और R का क्या औसत वजन 20 है, तो P का मान बताओ। बताओ यार, लल्लू से सवाल है, हमको मालूम है कि 3 लोग हैं, P प्लस में Q प्लस में R, ये सब भाई साहब इनका सम क्या हो जाएगा, तो 45 का 3 गुना कितना होता है, 135 होता है। अब ये भी मालूम है कि Q प्लस R 2 लोग हैं, तो Q प्लस R 2 लोग करोगे तो क्या होता है, इनका क्या है 20, तो 20 का 2 गुना करोगे 40 होता है। तो हमको मालूम है कि घटा दो, माइनस 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 करोगे तो इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं, तो P को छोड़ दो, यानी इसको छोड़ दो। यहाँ पे देखो, यहाँ से Q माइनस माइनस ये भी खत्म हो जाएगा, R ये भी खत्म हो जाएगा, तो जो P का मान हो जाएगा भाई साहब 135 में से 40, यानी कहने के 95 होगा। और यही पूछा है P का मान 95, ऑप्शन नंबर C। तो बहुत लल्लू सा सवाल था, बेसिक सा सवाल है जो अपना लोगे, क्योंकि 3 लोग हैं उसमें से 2 लोग घटा लोगे तो पहले का मान तो आ ही जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और 15 को समझते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है ABC का औसत वजन 45 है, तो भाई साहब 45 को 3 गुना 135 सम आ जाएगा। A और B का कितना है 40 है, तो 40 गुना 80। B और C का 43 है, 43 गुना 46, B का मान निकालना है। पहले दोनों को आपस में ऐड कर लो, तीसरा में से दोनों को जो ऐड किया उसमें से तीनों को मान घटा लो, B का मान आ जाएगा। ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको लिए होमवर्क है। अगर भाई साहब ये नहीं बनाए ना, और होमवर्क का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में एकदम बाकायदा लिखना है आपको। नहीं बताए भाई तो समझना फिर क्या होगा, क्योंकि जब इतना मैं एनर्जी से चिल्ला कर पढ़ा रहा हूँ, एक एक स्टेप ऐसे होता है, ऐसे करेंगे, उसके बावजूद भी अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर इसका नहीं दिए भाई, तो फिर समझो गद्दार निकल जाओगे मेरे से। आओ क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं और 16 को पढ़ते हैं। 16 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है पहले 3 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और अगले 3 दिनों का औसत कितना है भाई साहब, 29 डिग्री सेल्सियस है, और पूरे सप्ताह का औसत वजन कितना है, औसत कितना है 28.5 डिग्री सेल्सियस है। तो अंतिम दिनों का तापमान बताओ। देखो इसके लोग बेसिक से बनाते हैं, हमें वैसे नहीं जाना है। मैं जो डेविएशन पढ़ाता हूँ वैसे ही बनाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम सेकंड में आंसर आराम से निकाल लेंगे। हमें बस ये मालूम है कि क्या होता है, डाटा और एवरेज होता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा डाटा, यहाँ पे हो जाएगा एवरेज। अब डेटा में क्या होगा, एवरेज में क्या होगा, समझना। यहाँ पे हमें ये मालूम चला है, क्या मालूम चला है, सबसे जो लास्ट वाला पढ़ो, यदि पूरे सप्ताह का औसत कितना है 28.5 डिग्री सेल्सियस है, पूरे सप्ताह, तो आपको मालूम है भाई कि सप्ताह में कितने दिन होता है, 8 दिन। बहुत बढ़िया, आप पढ़े होंगे 8 दिन होता है, क्योंकि अगर सप्ताह में अगर दिन भी नहीं मालूम है ना, फिर एक चुल्लू पर पानी ऐसे नाक में ला के ऐसे ही दबाए रहना है, ताकि दर्द हो, पढ़ना नहीं है, ताकि उसे रियलाइज हो कि सप्ताह में 7 दिन होता है। तो भाई साहब हमारे पास डाटा मान लो सप्ताह में 7 दिन है, जिनका औसत ऑलरेडी दे दिया है 28.5, इसको लॉक कर देते हैं। अब स्टार्टिंग में बोला है कि पहले 3 दिनों का औसत कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है, तो स्टार्टिंग का जो 3 डिग्री का है 27 है, ठीक है, स्टार्टिंग का 3 है 27 है।
ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। फिर बोला है क्या कि अगले 3 दिनों का क्या है, 29 है, यानी अगले 3 दिनों का, अगले जो 3 दिनों का है वो कितना है, 29 है। ये कितना दिन हो गए, 3 3 6, टोटल कितना है 7, यानी यहाँ पर एक दिन है उसको मैं मान लेता हूँ x। बात करूँ यही तो पूछा है, तो अंतिम दिन का, नहीं जो ये लास्ट दिन है इसका निकालना है, बस डेविएशन लगा दो। अब देखो हमें ये मालूम है, क्या मालूम है, अगर 28.5 एवरेज मानता हूँ तो कितना कम है, तो कहीं ना कहीं 1.5 कम है। कितने पर कम है भाई साहब, 1.5 बताना जरा, तो 3 पे कम है, यानी माइनस का 4.5 की कमी हो जाएगा। अब 28.5 कितना ज्यादा है, तो 0.5 ज्यादा है, कितने पे, 3 पे ज्यादा है, तो ये हो जाएगा भाई साहब 5 × 15 1.5, ये प्लस का 1.5, ये माइनस का 4.5, तो ओवरऑल डेविएशन कितना हो गया, माइनस का 3। माइनस का 3 डेविएशन हुआ, मैं हमेशा से बोला हूँ एक्स पे जाएगा तो माइनस का चीज इधर आके प्लस में हो जाएगा। अब ये कितने लोगों में बटेगा भाई साहब, एक लोगों में, तो 1 का हो जाएगा। अगर ओवरऑल पूछा होता कि सारे लोग मतलब पूरे दिन का बताओ तो ओवरऑल से डिवाइड करते, लेकिन हमें ओवरऑल का तो मालूम ही नहीं है, हमें तो सिर्फ बोला 1 का, तो 1 से डिवाइड कर दो, इसको बांटो भाई साहब, ये हो जाएगा 3। ये 3 था, पहले माने थे 28.5 और इसमें 3 ऐड कर दो तो 28 3 31.5 होता है, यानी जो इसका हो जाएगा 31.5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर है, खत्म। सिंपल सा सवाल है, कितना प्यार से हम निकाल ले। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को समझ में हम आया होगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और उससे पहले जाते हैं, तो ये है हमारा बुक। आपको मालूम है बुक कौन सा है, तो रेलवे गणित का 2nd एडिशन, क्योंकि मैंने तो एवरेज पूरा कंप्लीट करा दिया भाई साहब। अब मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज इसमें कितना क्वेश्चन है, मैं एक बार देख के आपको बताता हूँ, क्योंकि जो मैंने कराया हूँ यानी टोटल 131 इसमें भाई साहब क्वेश्चन है, 131 क्वेश्चन है। मैंने 4 क्लास से लिया, यानी 25 चुका 100, यानी कहीं ना कहीं मैं 100 मतलब 90 क्वेश्चन में करा दिया हूँ। और 131 यानी आपको कितना करना है, 85 क्वेश्चन तो करना है, 40 क्वेश्चन, 90 तो मैं करा दिया हूँ। बताओ, इतना मैंने बोला था 50 कराऊंगा, मेरे को 65 कराना था, लेकिन मैंने 90 करा दिया। इसलिए करा दिया ताकि जो आपका टाइप हो ना, जितना सारे टाइप, वो सारे टाइप भाई साहब कवर हो पाए, यानी वो टाइप कवर हो पाए, इसलिए मैंने ज्यादा पढ़ा दिया, सब टाइप कवर हो गए। अब जो बच्चे 50 क्वेश्चन है, यानी समझो 40 क्वेश्चन है, इसको आपको खुद करना है। 40 क्वेश्चन को जब आप खुद कर लोगे ना, तो एवरेज में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए भाई साहब, उम्मीद करता हूँ कभी भी गलती नहीं करोगे। उसके लिए 40 क्वेश्चन आएगा कहाँ से, तो ये बुक मंगाओ भाई साहब, ये हमारा रेलवे गणित का बुक आराम से फ्लिपकार्ट अमेजन कहीं पे भी मिल जाएगा, इसको मंगाओ और इसमें जो 40 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है उसको बनाओ। अब ऐसा नहीं कि जो मैंने बना दिया उसको नहीं बनाना, उसको ही बनाना है, लेकिन मेरा वीडियो बिना देखे बनाना है, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। एक बार आराम से हेडफोन लगाओ कान में, कुछ नहीं, भोजपुरी गाना लगाओ, मजा आता है मैथ सॉल्व करने में। कान में हेडफोन लगाओ, भोजपुरी गाने लगाओ, चालू करो और एक बार उठाओ और आराम से कम 50 क्वेश्चन करो। जो नहीं बन रहा है गोला लगाओ। और जानते हो बनाने का तरीका क्या होता है, एक बुक मंगा लो, ठीक है, ये मैंने बुक मंगा, मैं बताता हूँ कैसे किया जाता है। बुक मंगा लो, जो मेरा सिंपल सा फंड है। अब कुछ नहीं करना है, लोग बोलते हैं ना एक बुक को मैं 4 बार लगाता हूँ, क्यों लगाना भाई, एक ही बार लगा लो ना बढ़िया से। बुक को कलम वलम कुछ मतलब कॉलम लेना है, सिर्फ कॉपी पे कुछ नहीं चाहिए, क्वेश्चन के सामने वो उसी पे बनाओ, बुक पे ही इतना बार बुक गांच दो ना कि लगेगा भाई साहब फिर दूसरा किसी को पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, मैं ही इतना बार पढ़ लूंगा कि दूसरा की नीड ही नहीं पड़ेगा। तो मेरा जो सिंपल सा फंडा होता था, बुक में उठाता था और बुक पे ही सोल्यूशन करता हूँ। आज भी अगर मान लो मेरे को सीट लगाना होता है ना, तो सीट पे ही सोल्यूशन करता हूँ, मेरे को नीड ही नहीं है, क्योंकि इससे ये होता है ना कि जो आपका जो बाकी की चीजें की जो कैलकुलेशन होता है ना, वो माइंड में ही स्किप हो जाता है, क्योंकि वहां पे स्पेस कम मिलेगा, वहां पे पूरा रच रच के लिखोगे नहीं, तो बाकी के दिमाग में ही वहां पे स्किप करके जो मेन पॉइंट होगा वो लिखोगे। इसलिए बुक पे ही सोल्यूशन करो और बाकी चीज का रिवीजन करो, और जो बड़ा क्वेश्चन है उसको घेर लो, उसको पीछे पेज पे बनाओ। तो ये होता है तरीका बनाने का। इससे देखो कितना आपका माइंड शार्प ना हो गया, तो फिर बोलना, उसमें कैलकुलेशन भी स्पीड हो जाएगी आपकी, आपके पहाड़े भी याद होते रहेंगे, क्योंकि माइंड पे बार बार जोड़ दोगे कि नहीं ऐसे होता है, ऐसे गुणेंगे कि 48 में 49 ऐड करते हैं तो 99 होता है, फिर 99 में मैंने 60 घटा दिया तो 39 होता है, ऐसे करके दिमाग आप लगाओगे तभी होगा, समझ रहे हो। तो ये होता है तरीका प्रैक्टिस करने का। करो, बुक मंगाओ, फ्लिपकार्ट अमेजन पे मिल जाएगा, आपके कोई नियरेस्ट लोकल बुक शॉप है वहां पर भी आप जाके मंगा सकते हो, इजिली आपके घर पे पहुंच जाएगा बुक ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि 17 हमारा क्या कह रहा है। फिर यदि सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान कितना है भाई साहब, तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है, बहुत बढ़िया, और सप्ताह के औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, यानी हमको ये मालूम चल गया कि पहले कितने दिनों के बारे में बोला है ये, तो पहले 4 दिनों के बारे में बोला है जिनका 39 डिग्री है, और सप्ताह के औसत तापमान यानी 60 है, यानी सप्ताह के औसत मतलब यानी पूरे 7 दिनों के कितना है, 40 है। तो बोला है सप्ताह के अंतिम 3 दिनों का औसत तापमान क्या है, तो ये तो बहुत ईजी है। देखो इसको कैसे, जो बेसिक से बनाओगे तो कैसे बनाओगे, हमें ये मालूम है कि सप्ताह में 7 दिन होता है, तो इंटू में 40 कर दिया, 7 चौक 28 280 हो गया। उसमें स्टार्टिंग के 4 दिनों का दे दिया है, तो हमें मालूम है 4 इंटू में 39 से करूंगा तो होता है 116। अब हमें 3 दिन का निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, 10 में से देखो 10 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 4, उसके बाद से यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 1 गया 8,
9 में से 1 गया कितना होता है भाई साहब? 9 9 थोड़ी होता है यार। यहाँ से जब मान लो मैंने क्या किया कि 1 ले लिया, यहाँ पर बचा कितना 7, 7 में से 1 गया तो 6 होगा ना ब्रो। क्या दिमाग लगाता हूँ मैं, ये हो गया 6 हमारा। फिर उसके बाद से यहाँ पर हो गया कितना आ गया बताओ, यहाँ पर हो जाएगा भाई साहब हमारा 1, यानी 164। ये कितने दिन का निकलेगा? 3 दिनों का निकलेगा। तो हम यहाँ से निकलेंगे तो 3 × 5 = 15, कहीं तो गुणा गलत कर रहे हैं हम। 9 × 36 के 6 हाथ में 3, ठीक है, 4 × 3 12 3 15, यहाँ पर होगा 15। मैंने बोलना कह रहा हूँ कहीं गलत किया, यानी यहाँ पे 156 होगा, यानी जो होगा 156। 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ पे 9 में से 5 गया, ये हो गया 4। कोई बात नहीं, छोटी चीजें होती हैं 4। अब यहाँ पे 144, 144 भी नहीं होगा। आपको ये हो जाएगा 7 में से 5 गया 2 हो गया। देख रहे हो हमारा दिमाग कहाँ काम कर रहा है? लग रहा है कि किसी के ख्यालों में चले गए हैं उस लेवल का ऐसा सवाल। लोग कल क्या ही करोगे, इसको मैं डेविएशन से ही बना दूंगा, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं कैसे करें। 124 हो गया, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 3 × 12, फिर यहाँ पर 3 × 3 41, फिर 3 × 3 41.3 के करीब में होगा, और 41.3 का है तो ऑप्शन नंबर डी। ये तो बेसिक था कि मैंने क्या किया, 7 से गुणा किया, फिर 4 से गुणा किया, 3 दिनों का निकला, 3 दिनों को डिवाइड करके हमारा 3 दिन का एवरेज आ गया 41.3। डेविएशन से कैसे बनाएंगे समझो। डेविएशन से देखो कैसे उड़ाएंगे इसको, कुछ नहीं करता है भाई, बहुत ईजी है। हमें ये मालूम है कि पहले 7 दिनों का मालूम है कि 7 दिनों का एवरेज कितना है भाई साहब, तो हमें ये पता चल गया 40। यहाँ पर डेटा और एवरेज लिखने की जरूरत नहीं है, हमें टाइम बचाना है, क्यों लिखे हम। ये मालूम चलेगा कि जो 4 दिन है उनका औसत कितना दे दिया है 39। हमें 3 दिन का निकालना है तो 3 दिन को मैंने x मान लिया, बस बात खत्म। डेविएशन में हम क्या करते हैं, मान लो ये 40 से कितना कम है, 1 कम है कितने पे, तो 4 कम है, यानी माइनस का 4 है। जब माइनस का 4 है तो इधर आके प्लस का 4 होगा। अब प्लस का 4 होगा, कितने लोगों में बटेगा, 3 लोग है भाई, सब 3 लोगों में बांट लो तो हो जाएगा 1.3। माना कितना था 40, प्लस में 1.3 ऐड कर दो तो 41.3 होगा, और यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म। तो ये तो बेसिक था कि मैंने पहले गुणा करके फिर लाके 3 से डिवाइड कर लिया। बाकी ये डेविएशन जो हमारा सबसे बेस्ट मेथड है, यानी गोल्डन तरीका होता है डेविएशन से उड़ाने का। आओ, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझे होंगे, और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि 18 हमारा क्या कह रहा है। निर्मल ने एक दुकान से 1130 रुपए में 52 किताबें खरीदी, बहुत बढ़िया, और दूसरी दुकान से 900 रुपए में 47 किताबें खरीदी। प्रति किताब के लिए उसके द्वारा भुगतान किया गया औसत मूल्य कितना होगा। यानी भाई साहब कहने कि एवरेज निकालना है, टोटल का एवरेज निकालना है। नॉर्मल सा सवाल है, सिर्फ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, प्यार से बना लेंगे। आइए, हमें ये मालूम है कि डाटा और ये होता है भाई साहब एवरेज। आपको मालूम है कि डाटा और एवरेज में क्या होता है, डाटा यानी जो यानी किताबें खरीदी वो डाटा इसका। तो 52 किताबें खरीदी है भाई साहब 1130 में, तो आप ये बोलोगे कि 52 किताबें 1130 रुपए में। फिर उसके बाद से देखिए 47 किताबें 900 रुपए में, यानी ये 47 किताबें जो है भाई साहब 900 रुपए में खरीदी है। अब देखो हमें एवरेज निकालना है, तो हमें मालूम है क्या, डेविएशन मेथड। मैं ऐसा मानता हूँ कि 1130 इसका और एवरेज है, 1130 से 9 से कितना कम है भाई साहब, माइनस का 230 कम है। कितने लोगों पे कम है, 47 आदमी पे कम है, समझे नहीं, 47 किताबों पे कम है। यहाँ पे देखो 0 हो जाएगा, 23 के साथ उन्हें 161 हाथ में आ गया 16, 23 का 92 और 16 होता है 108, माइनस का 108, यानी माइनस का 108 10 हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई सब जाके उसमें से घटा देंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओवरऑल पूछा है तो सब में बटेगा, तो डिवाइड बाई कर लो। 52 और 47 कितना होता है भाई साहब, तो 99 होता है, 99 में बांटो। जब इसको बांटोगे तो क्या आएगा, अब देखो 99 कम 99, फिर यहाँ पे बचेगा 9 और 91, फिर एक 0 ले लोगे तो भाई साहब 910 हो जाएगा, 910 हो जाएगा, यानी 99 का मैं समझो 8 बार में लेके जाता हूँ, ऑन एन एवरेज 108 इतना का। फिर पॉइंट में जो आएगा, मैंने एवरेज कितना माना था 1130, इसमें से घटाना है 108, 1130 में से 108 घटाओ तो 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर 0, यानी 1022 के करीब में हमारा एवरेज होगा, 1022 के करीब में, यानी 1020, ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। मैंने क्या माना था, क्योंकि भाई साहब क्योंकि आगे पॉइंट में भी आएगा ना जो चीज है, इसलिए मैंने एक ऑन एन एवरेज माना था और ऐसे उड़ा दिया। बताओ कैसा था, कैसा लगा आप लोगों का, क्योंकि आपको ये मालूम है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 99 का 9 गुना भी करूंगा ना, 9 तो 9 9 81 हाथ में 8, फिर 9 9 81 और 8 कितना होता है 89, 891, 9 बार में यहाँ पर हम जा सकते थे। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पर 9 बार में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वही आंसर आएगा। हम अप्रोक्सीमेट से भी लेके जाऊंगा तो 9 बार में यहाँ पर लेके जाऊंगा तो यहाँ भी हमारा 9 बार हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा, एक और कम आ जाएगा, यही 1020 होगा। तो हम पूरा गुणा करके नहीं लाना, हमें महारत हासिल नहीं करना। हमें देखा कि सारे ऑप्शन देखो यहाँ पर 10 20, यहाँ पर 30 35 इतना इतना दूर पे है, तो मैंने इसे अप्रोक्सीमेट से उड़ा दिया। ये सारी चीजें भी आपको करना आना चाहिए। और देखो ये कहाँ का सवाल है, आरपीएफ कांस्टेबल भाई साहब, एसआई से अच्छा क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछता है तो हल्के में नहीं ले सकते आपका कांस्टेबल को। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि 19 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 45 विद्यार्थियों के एक कक्षा में अपना वजन मापती
ठीक है, 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा अपना वजन मापती है, यानी सारे जो बच्चे हैं अपना अपना वजन मापते हैं। फिर बोला है कि 10 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है भाई साहब, 55 है, ठीक है, और शेष विद्यार्थियों का औसत वजन 60 है। तो इस प्रकार पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात करें। बहुत लल्लू सा सवाल है, एकदम बेसिक सवाल है। हमें ये मालूम है क्या कि जो पहले 10 विद्यार्थी हैं इनका औसत वजन कितना है, 55, ठीक है। फिर बोला है कि शेष विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितना है बताना जरा, तो 45 विद्यार्थी, जिसमें से 10 हो गए तो शेष कितना बचे, 35 बचे। इनका कितना दिया है भाई साहब, तो 60 दिया है। लगा लो भाई साहब टोटल का। हमें मालूम है ये होता है डेटा, बहुत बढ़िया, ये होता है हमारा एवरेज। डेटा का हम रेशियो ले लेते हैं, 5 × 10, 5 से 35। अब देखो मान लो मैं 55 मानता हूँ एवरेज, 55 से कितना ज्यादा है, प्लस का 5 ज्यादा है, कितने पे ज्यादा है, 7 पे ज्यादा है, यानी ओवरऑल 35 ज्यादा है। अब हमें सबका पूछा है भाई साहब, इस प्रकार पूरी कक्षा का औसत बताना है, तो पूरी कक्षा है तो सब में बटेगा, यानी 35 को बांटो सब में, कितना में बचेगा, 7 और 2 9 में बटेगा। तो ये होता है 9 3 27, फिर 0.8 यानी 27, 8 35 यानी 80, फिर 9 है बताइए 3.8 होगा, प्लस का 3.8, मैंने माना कितना था 55, प्लस में 3.8 ऐड करोगे तो हो जाएगा 58.8। हमें नियरेस्ट पूछा है भाई साहब, तो इनका आंसर नियरेस्ट में क्या होगा भाई साहब, तो 58.8, नियरेस्ट में 59 हो जाएगा, बात खत्म। क्योंकि भाई साहब ये नहीं कि 58.5 से नीचे होता तो 58 मारते, लेकिन 58.5 से ज्यादा 58.8 यानी 59 होगा आंसर इसका। और ये भी देखो आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है, तो बस इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था, बाकी कुछ नहीं था, नॉर्मल सा सवाल था, बेसिक सा सवाल था। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और ये है भाई साहब आज का लास्ट सवाल। टोटल हम इसमें जो चौथी क्लास है इसमें हमने कितना क्वेश्चन किया, 20 क्वेश्चन में चौथी क्लास अपना खत्म कर दिया। इसमें 2 टाइप भी किए और मिसलेनियस का भी क्वेश्चन को मैंने लगाया। क्या कह रहा है, कह रहा है एक परीक्षा में जॉन द्वारा अंग्रेजी, गणित, हिंदी और ड्राइंग में प्राप्त औसत अंक कितना है, 50.5। फिर बोला है गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और क्राफ्ट में उसके औसत अंक 70 थे। यदि सभी 7 विषयों का औसत अंक 58 है तो गणित का औसत अंक क्या होगा। बहुत नॉर्मल सा सवाल है, बेसिक सवाल है, क्योंकि गणित पूछा है तो देखो गणित 2 बार रिपीट हो रहा होगा। क्योंकि भाई साहब क्या कर, देखो यहाँ पे आओगे तो यहाँ भी गणित है और इस वाले में भी आओगे तो यहाँ भी गणित होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये मालूम है कि 4 × 4 8 विषय है, उसमें से 7 विषय का निकाल दूंगा तो हमारे पास एक विषय का बच जाएगा जो गणित होगा और उसी का मान पूछा है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि हमें ये पता चला कि 4 विषय है, हमें ये मालूम है कि सम कैसे निकलता है, नंबर इंटू एवरेज। एवरेज कितना था, 50.5 था, तो इसको करो 5 चुका 20 के 0 हाथ में 2, 50 चुका 200 और 2 202, यानी पॉइंट के वैसे 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो सिर्फ 202 आ गया। फिर अगले 4 सब्जेक्ट, उसका एवरेज कितना दिया है 70, तो इंटू में क्या करेंगे 70, यानी भाई सब 7 चुका 28 यानी 280 हो गया। अब हमें ये मालूम है कि इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद से फिर क्या करेंगे, जो ये सातों को गुणा कर लेंगे उसका एवरेज आएगा, फिर घटा देंगे। देखो अब इन दोनों को आपस में ऐड करो कितना आ रहा है, ऐड करें तो ये हो गया हमारे पास 2, फिर 8 2 2 यानी 4 482 हो गया टोटल, यहाँ पे 482 आ गया। अब आइए, अब ये बोला है कि सभी 7 विषयों का औसत अंक कितना है, 58 है, तो इनका सम क्या होगा। तो इनका सम ये मालूम है भाई साहब कि ये पता चला कि 7 इंटू में 58 कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 7 56 के 6 हाथ में 5, 7 5 35 और 5 40। हमें निकालना है मैथ्स का, ये 7 का है ये 8 का है, तो कुछ नहीं करना है। लो भाई साहब, अगर मैं मैथ्स का निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, तो ये होगा 406 माइनस में कर दूंगा 482, घटा दो। ये देखो 6 में से यहाँ पे देखो 8 7 56 के 6 हाथ में कितना आ गया भाई साहब, 8 से 56 के 6 हाथ में 5, 7 5 35 और 5 40। यहाँ पर आ गया हमारे पास 482 और 406, तो कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि 482 यानी यहाँ को कुछ तो झोल है, क्योंकि हमें ऊपर से घटाना है, यानी 482 में से 406 घटाना है। 482 माइनस 406 घटाएंगे तो आ जाएगा 76 और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल था, तो नॉर्मल सा सवाल था, बेसिक था। इसमें 7 का दिया था, 4 4 8 का निकाले थे हम, 8 में से 7 का घटाया, एक सब्जेक्ट का मान निकल के आ गया था। और ये कहाँ का सवाल है देखना जरा, तो ये भी सवाल है भाई साहब आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल। ये भाई साहब रहा टोटल आज का 20 सवाल। और जो इसका हैंड रिटन नोट्स है कहाँ मिलेगा भाई साहब बताना जरा, तो इसका हैंड रिटन नोट्स हमको मिलेगा एआर पब्लिकेशन में, यानी जो चीज़ हमें पढ़ाया हूँ इसका हैंड रिटन नोट्स एआर पब्लिकेशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप भाई साहब टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आपका बस एक ही उद्देश्य है इस चैनल को से पढ़ाई करने का मतलब क्या है कि भाई से जुड़े का मतलब कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि भाई साहब जब तक सब्सक्राइब नहीं करिएगा तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, फिर आप वीडियो देख नहीं पाइएगा। बाकी और बताइएगा, क्योंकि आज हमारा एवरेज हुआ कंप्लीट, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है और हम क्या करा सकते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक का आप नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भैया ये टॉपिक आप करा दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद।